नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत प्रेम वशिष्ठ आंटी जी और उनकी सुपुत्री डॉक्टर लिपिका वशिष्ठ आंटी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। वशिष्ठ आंटी प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल। मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हाजिर करवाने के लिए, और मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। अंकल का बाद में, पहले मेरे मालिक का, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो कभी किसी के सामने ना बोलती थी, ना बाहर निकलती थी, ना मैं कभी बैंक, ना कभी कमेटी, ना किटी, ना कुछ नहीं, कहीं नहीं जाती थी सो अपने बच्चों के पालने के अलावा। मेरे मालिक ने मुझे दुनिया गोल करके दिखा दी। मुझे इतने भाई बहन मिल गए हैं, मैं उनके सामने बोलती हूँ तो मुझे मेरे को खुद विश्वास नहीं होता मैं कैसे बोल लेती हूँ इनके सामने। मुझे इनसे शर्म भी नहीं आती, क्योंकि मुझे ये लगता कि अपने बहन भाइयों से ज्यादा ये बहन भाई मेरे हैं, ये मेरे मालिक ने हमें दिए हैं, और ये लास्ट सांस तक मेरे साथ रहेंगे। मैं इसके लिए अपने मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मेरे को दुनिया दिखाने के लिए, मेरा बुढ़ापा ठीक अच्छे से निकालने के लिए, मैं हर श्वास से अपने मालिक का शुक्रिया करती हूँ। साथ में जो भी संगत मुझे सुन रही है, मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, उनको जय गुरु जी। वासन अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमें वो जरिया बनते हैं हमें सबसे मिलवाने के लिए। थैंक यू वासन वासन अंकल। मैं आपको अपना शुरू से ही, वैसे तो देखो मैंने पहले भी कर रखा है 2-3 बार जो मेरी जर्नी है, पर रामायण है, महाभारत है, उसको हम बार बार, शिवपुराण है उसको हम बार बार पढ़ते हैं, तो सब बहुत नए उत्साह से उसको सुनते हैं। जो भी सत्संग होते हैं उनको उस नए उत्साह से सुनते हैं। महाराज भी ये कहते थे, एक सत्संग को हम सोचते कि हमने सुना हुआ तो मालिक बोलते थे बार 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 बार, जब खड़ा करते थे किसी को सुनने के लिए। हो सकता क्या बहुत सारे अपने भाई बहन ऐसे हैं, अंकल आंटियां जो हैं, वो जो नए हैं, मतलब जिन्होंने हमें सुना नहीं है, तो हो सकता उनका जो मैं मेरी जर्नी है उसमें से उनका कोई जवाब मिले, उनको उनको कोई रास्ता मिले, क्योंकि मालिक ने हमें भी ऐसे ही रास्ता किसी संगत को भेज के ही करवाया था दोबारा से। एक बार तो हम 83 में मैं गुरुजी से हम लोग मिले थे। वो हमारे अच्छे कर्म शुरू के थे, कोई जो पिछले जन्म के होंगे कि मालिक को हम मिले, पर उनको ना तो महापुरुष के तौर से मिले हम, ना भगवान की तौर से मिले। हम अपने आम आदमी जैसे अपने से ऊपर थे वो, हम उनको अपने से ऊपर गुरुजी बोलते थे तब। पर हमें ये, चाहे हमारे कर्म ले लो या मालिक की कोई माया थी कि उन्होंने हमें पता नहीं लगने दिया कि वो भगवान है। क्योंकि हो सकता है कि जब हमें ये पता लग जाता कि वो भगवान है, तो हम उनके साथ इतना घुलते मिलते नहीं। जैसे हम लोग शुरू में एक ही गद्दे पे गुरुजी 36 सेक्टर में बैठते थे, तो हम लोग मोहाली में रहते थे, तो मेरे को मेरी बाजू में दर्द होता था। हमारे एक नेबर थे, तो कहते हैं 36 सेक्टर में एक गुरुजी महापुरुष, गुरुजी बोलते थे तब कि वो हैं, और वो माला डिप करके गिलास में जल देते हैं, पानी बोलते थे तब, तो पानी देते हैं और उससे दर्द ठीक हो जाती है। मेरी बच्चियां बहुत छोटी थी, छोटी तो बहुत ही छोटी थी, बड़ी भी 3, 3.5, 4 साल की होगी। तो हम जाने लग गए गुरुजी के पास। जब मैं गई तो पहले दिन भी मैं उनके साथ गई, उसके बाद तो फिर हम अकेले ही जाते थे। 9:30 10 बजे मैं हम काम काम खत्म करके मैं उनके पास जाती थी अपने हस्बैंड के साथ। फिर जाके किचन से 6 गिलास हमने पानी के लाने, और गुरुजी के आगे वो रखने, गुरुजी को देने। गुरुजी के गले में माला होती थी रुद्राक्ष की, और उस पे सोने की
वो चढ़ी हुई थी, तो वो माला को ग्लास में डिप करते थे गर्दन नीचे करके, कुछ बोलते थे, हमें नहीं समझ, ना ही हम देखते थे वो क्या बोल रहे हैं। और वो पीने के लिए देते थे, और उस जब हम पीते थे जल को, इतनी अच्छी खुशबू आती थी, हम लोग सोचते थे कि गुरुजी परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि जब हम अंदर घुसे तो इतनी फ्रेग्रेंस थी वहां पे। तब ये भी नहीं पता था ये फ्रेग्रेंस है, पक्का पता था कि भी ये, हम पक्का सोचते थे कि गुरुजी ने परफ्यूम लगा रखा है। क्योंकि जितनी देर हम बैठते थे उतनी खुशबू वो आती रहती थी। फिर उन्होंने बोला चल चाय बना के ला, चाय बना के लेके आनी, चाय का भी हमने पहला ग्लास गुरुजी को देना, बाकी 2-4 संगत बैठी होती थी, 5-6 मैक्सिमम। मेरे टाइम में तो इतने ही बैठते थे, उससे ज्यादा मैंने देखे नहीं है, 6-7 से ज्यादा कभी नहीं देखे। और वो हम मैं चाय लाके मतलब फिर एक बार फिर बोलते थे जब चाय बना के ला, क्योंकि उनको, हमें नहीं पता था, ये तो बाद में पता चला, गुरुजी बहुत कुछ संगत को प्यार करते थे, बहुत खिलाते पिलाते थे, लाड़ लड़ाते थे। पर हमें वो मौका नहीं मिला ये समझने के लिए कि मालिक ये लाड लड़ा रहे हैं हमें। हम तो उनको आम इंसान जैसे पंडित जी होते हैं ऐसे समझते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बार बार उनको बोलते थे गुरुजी मेरी कुंडली देखो, गुरुजी मेरी कुंडली देखो। तो उन्होंने बार बार बोलना नहीं, कुंडली नहीं दिखाई दी, कुंडली नहीं दिखाई दी। और फिर आप मानो कि वो इनको कुंडली दिखवाने के लिए इनके साथ गए किसी मिस्टर भारद्वाज के पास, और इनको बहुत शौक था कुंडली दिखवाने का। तो जब उनके पास जाते तो फिर तो रूटीन बन गया था कि भारद्वाज साहब के घर में वो डेली इनको 6-7 बजे जाते थे गुरुजी, ये उनके साथ जाते थे। सुबह में हम जाते थे साथ में, फिर ये 10-11 बजे हमें घर में छोड़ के फिर गुरुजी ने कभी, ये नहीं मैं बोलती कि इन्हीं के साथ जाते थे, कि इनको रोकते थे कि मैंने फलां जगह जाना, फलां जगह जाना, हमारे पास स्कूटर होता था, तो इन्होंने अपने साथ उनको लेके जाना, साथ में बैठा के, तो आके फिर दोपहर को छोड़ना, फिर शाम को फिर जाते थे ये, अपने लालच के लिए भी जाते थे, क्योंकि भारद्वाज साहब से मिलते थे और वो कुंडली देखा करते थे, इनको शौक था, हमें ये तो पता नहीं था महाराज जी तो भगवान है, हम तो दूसरे लालच से जाते थे। और दूसरा लालच एक ये भी था कि गुरु जी के पास जो भी इंसान आते थे वो आईएएस या कोई ऑफिसर ही होते थे। इनको ये शौक था कि उनसे मिलने के लिए भी, कि हाँ वहां पे, क्योंकि बिजनेसमैन थे, कि वहां बैठ के 4 लोग मिलते हैं, तो जाते थे, मैक्सिमम जाते थे गुरुजी के पास ये। और ऐसे ही चलता रहा 2-3 महीने। कभी उन्होंने मेरे को याद है, मेरे को एक दिन बोलते सूट अपना निकाल के दिया मुझे अंदर से कि भी ये मेरा ड्राई क्लीन करवा के ले आना। मैं ड्राई क्लीन के लिए लिया उनका, जेब देखी मैंने, जैसे हम लोग देखते ही हैं जेब, ड्राई क्लीन करने से पहले मैंने उनकी जेबें देखी, और उसमें से एक सिक्का निकला, मैंने नेक्स्ट डे उनको वापस कर दिया वो सिक्का। मैं गुरुजी ये सिक्का निकला है आपका, मुझे नहीं पता था वो रखना था या क्या था, मैंने उनको दे दिया वो। ऐसे ही चलता रहा, वो रोज हम बिना नागे ऑलमोस्ट जाते थे उनके पास। और ऐसे एक दिन ऐसे करते करते उनके उनके पास आते थे सारे लोग, मेरे सामने ज्यादा नहीं आते थे, क्योंकि सुबह सुबह मैं जाती थी, तो दिन में ये बोलते आते थे गुरुजी के पास। एक दिन ये गुरुजी को मिस्टर भारद्वाज के जो बॉस थे, वो नया ही लड़का था, कोई आईएएस, तो उनके पास वो बोलते मैंने उसको मिलना है। गुरुजी पहले शुरू शुरू में गुरुजी बोला करते थे मैंने फलां बंदे को मिलना, फलां बंदे को मिलना, तो भारद्वाज साहब कहते कहते गुरुजी उसमें थोड़ा एटीट्यूड है, वो मिलता नहीं लड़का। तो कहते नहीं, मिलना है मैंने उनको। 17 सेक्टर में इनका ऑफिस था भारद्वाज साहब का, तो सिंधी स्वीट के ऊपर में। तो ये उनको मिलने के लिए गए, थोड़ा रोब से ही मिला इनको, तो वो इनको लड़का ही समझता था गुरुजी को, क्योंकि उम्र छोटी थी तब गुरुजी की। और ये इतनी जल्दी वो बात करने को भी तैयार नहीं, इनको पूछता रहा तो कितना पढ़ा ये हुआ क्या है, उन्होंने सब कुछ बताया गुरुजी ने अपना। और कहते इतने में बैठे बैठे गुरुजी ने हाथ ऊपर को किया, और उसमें 4 रसमलाई की प्लेट लगा दी टेबल पे। तो वो देख के हैरान हो गए, वो उल्टा खुश होने की बजाय उसको थोड़ी तकलीफ हुई भी, क्या कर रहे हैं। तो उन्हें गुरुजी ने बोला लो प्रसाद है ये। तो उसने नहीं लिया प्रसाद, वो इन्होंने खाया, भारद्वाज साहब ने खाया, गुरुजी ने खाया, उसने नहीं खाया। तो बैठे रहे उनके पास, थोड़ी देर बात करी, फिर वहां से मुझे नहीं पता वहां की क्या बात हुई,
फिर हम जैसे जैसे रोज जाते, तो एक दिन गुरुजी इनको बोलते कि मेरे को टैक्सी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो स्कूटर था। तो इन्होंने बोला गुरुजी मेरे ने गाड़ी चाहिए मुझे। तो इन्होंने बोला गुरुजी मेरे पास तो स्कूटर है, मैं टैक्सी मंगवा के दूंगा। मैं उन्होंने फिरोजपुर जाना था। तो अगले दिन बेटी थी मेरी छोटी साथ इनके, तो ये टैक्सी मंगवा के एम्बेसडर आई। जैसे वो गाड़ी आई तो गुरुजी रैंप पे खड़े थे। तो इनको बोलते कुछ मांग मांग ले तू। क्या नहीं, मैं गुरुजी बस आशीर्वाद चाहिए मैनू। फिर उन्होंने कॉलर, पीछे कॉलर के पास हाथ डाला और इनको $1 निकाल के दिया। बोला होगा पता नहीं उस टाइम क्या बोले, क्योंकि मैं साथ में नहीं थी। और वो डॉलर हमारे पास 20 साल के करीब से भी, हाँ 20 साल के करीब रहा। उस डॉलर के बाद हमारा बिजनेस, हम स्कूटर से गाड़ी पे आए, गाड़ी के बाद हमारा इतना फ्लरिश बिजनेस हुआ कि हमारे पास बहुत बिजनेस चल पड़ा हमारा। पर उसी दौरान 2-4 महीने के गुरुजी को मिलने के बाद, हमारे कर्मों के कारण या पता नहीं, गुरुजी की माया थी, क्योंकि गुरुजी के की आज्ञा के बिना ना कोई ग्रह आ सकता है, ना कोई कर्म आड़े आ सकता है। वो गुरुजी की माया होगी, मुझे नहीं पता क्या था। या हमें घमंड आ जाता अगर हम गुरुजी से मिलते रहते। कोई गलती हमसे हुई जो गुरुजी ने, जो हम गुरुजी से बिछड़ गए, बिछड़ भी गए इतना कि भी 20 साल मैं तो मिली नहीं गुरुजी को। 85 में लास्ट गुरुजी हमारे घर आए थे अप्रैल में। और मुझे उनका स्पर्श याद है, मेरी पीठ में भी दर्द होती थी। और मेरी भी उम्र छोटी सी थी, ज्यादा उम्र नहीं थी। तो वो चम्मच से, उन्होंने चम्मच मंगाया, हमने किचन से, मैं चम्मच ला के दिया और मैं बेड पे लेटी, उल्टी में जब लेटी तो जहां मेरे दर्द थी चम्मच लगाया गुरुजी ने। मुझे कुछ भी पता नहीं उसके बाद दर्द हुई नहीं हुई मुझे, क्योंकि मेरे पास जिक्र ही नहीं था फिर गुरुजी का। और हम, मैं तो भूल ही गई थी ऑलमोस्ट। बीच में कभी कभी कोई बात होती भी थी तो बोलते, मैंने इनसे पूछना गुरुजी कहाँ है, तो बोलते जलंधर चले गए गुरुजी। हमें नहीं पता 33 सेक्टर में भी गुरुजी रहे। और जब भारद्वाज साहब से, भारद्वाज साहब खुद मिलते रहे उनसे। और हमें हटाने वाले में हमारे कर्मों के अलावा भारद्वाज साहब का भी हाथ था, क्योंकि उन्होंने बोला ये वो है गुरुजी, ये है वो, क्योंकि दुनिया जैसे बातें करती ही है। ना समझ हम थे, बुरे कर्म हमारे थे जो हम पीछे हटे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि मालिक कौन है। तो हम, उन्होंने हमें आसमान पर पहुंचा दिया बिजनेस वाइज। बहुत मनी फ्लो आया, बहुत बिजनेस ऊपर चढ़ा। फिर हमारे कर्म आगे उन्होंने करे कि निचोड़ना शुरू करा हमें। निचोड़ा इतना कि भी, इतना निचोड़ दिया कि हमें रोटी के भी लाले पड़ गए। लाले ऐसे पड़े कि भी बिजनेस बंद हो गया ऑलमोस्ट। कोयला जल, कोयले का काम हम करते थे, कोयले को आग लगी, कोयला जल गया। लोगों ने देना माल बंद कर दिया। पेमेंट हमारी सारी हेल्ड अप होगी। बैंक की लिमिट थी, बैंक बैंक का तो वो चलती रहता, चक्कर चलता रहता, उनकी तो मशीन चलती है। तो 1 करोड़ की लिमिट थी, उन्होंने 2 करोड़ बना दिए। और हम, ये 95 की बात है, 94-5 की बात है। 96 में गुरुजी मिस्टर आहूजा के घर भी आए, जो कि मेरे घर से, हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये घर। हमें कुछ पता नहीं लगा गुरुजी आए हैं। हमारी लाइन में भी आए, कोई आर्मी वाले थे उनके घर में आए थे। वो भी मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी हमारे ऐसे हमारी लाइन में आए थे। मतलब इतना पर्दा हमारे ऊपर आंखों पे पड़ गया था कि हम उनको भूल गए थे टोटली। 20 साल, 2005 में दोबारा से हम उनको मिले। इसके बीच में मुझे हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। गुरुजी कहाँ गए, जलंधर गए, 36 में गए, कुछ नहीं पता। ये हमें उन्होंने पीछे हटाया, हमारे कर्मों ने हटाया, ये वो ही जानते हैं, उनकी वो ही जानते हैं, क्योंकि हम कोई नहीं होते उनसे पीछे हटने वाले, हम कोई नहीं होते उनके पास जाने वाले। ये सब उनकी रजा से होता है, ये वो ही जानते हैं इसमें क्या था, हमारा अच्छा था बुरा था, ये वो जानते हैं। पर मैं सोचती हूँ कि हमारा अच्छा था, अच्छा ही था उसमें। अगर वो हम इतना निचोड़े जाते तो मैं, हो सकता अपने मालिक को उतना प्यार हम लोग नहीं करते, उतनी
उनको इस रूप में हम नहीं देखते, उनको ये परमात्मा है। 2005 में गुरुजी ने पंकज गौतम बद्दी वाले जो हैं, वो मेरे दूर के रिश्तेदार भी हैं हमारे, तो वो बच्चा हमारे घर 3-4 महीने लगातार, गुरुजी ने देख लिया कि नुचड़ गए हैं हमारे, हम नुचड़ गए हैं। उसमें ये अच्छा किया उन्होंने, ना तो हमारा घर बिका, ना हमारा शोरूम बिका, ना हमारी जमीनें जो बिकी वो हमारी कंसेंट से बिकी, क्योंकि हमने बैंक को पैसे देने थे। जमीन भी मालिक ने ही दिलवाई थी हमें, क्योंकि हमें माँ बाप से कुछ नहीं मिला था। हम जो कुछ भी थे सेल्फ स्टैंड, मतलब हम दोनों जने सेल्फ स्टैंड थे। हमारे पास, हमने को ना मेरे माँ बाप ने, ना इनके माँ बाप, किसी ने कुछ नहीं दिया था। जो दिया था परमात्मा ने दिया था, इस मालिक ने दिया था। वो जमीनें थी, ठीक है, हमारे गुजारे के लिए बहुत ही, 2 बच्चे दिए, बच्चे बहुत अच्छे दिए, दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं। तो 2005 में जब हमारा हमारा बिजनेस बंद हो गया और बैंक का इतना प्रेशर हम पे आ गया कि भी, जैसे ये तो चले जाते थे कहीं, कभी इधर कभी उधर काम के लिए, तो जैसे मैं खाना खाने बैठना, 2 बजे पोस्टमैन आता था, डेली नोटिस आता था हमारे घर में बैंक की तरफ से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मतलब हम इतने परेशान हो गए थे कि भी लगता था कि भगवान इससे उठा ले हमें। घर का हमने कभी घर किराए पे नहीं दिया, हमने ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दिया, उससे हमारा रोटी चलने लगी। तो शोरूम जो हमारा, वो बैंक ने वो कर लिया, बंद कर दिया, ताला लगा दिया उस पे। मतलब हम बहुत बुरी तरह, परमात्मा ने निचोड़ दिया पूरा अपनी तरीके से। जो उनको लगता था कि भी इस तरह निचोड़ने से इनको मैं फिर अपने पास बुलाऊंगा, क्योंकि वो दयालु है। उनको तरस आया, उन्होंने उस बच्चे को भेजा हमारे घर। और वो बच्चा आता था, मैंने उसको बोला, वो अंकल हमारे बेडरूम में आके बैठना, अंकल को बोलना, मैंने उनको बोलना, बच्चे ना जाया कर अंकल के पास, अंकल को गुस्सा आता, बेटा अंकल परेशान है, तेरे को ऐसे ही गुस्सा करते हैं, ऐसे तो मैं मजाक में करती, तेरे थप्पड़ लगा देंगे। बोलते हैं आंटी कोई बात नहीं, लगाने दो थप्पड़। उसने मुझे बोलना कि आप ना गुरुजी के पास चलो। मुझे नहीं पता था वो किस गुरुजी की बात करते हैं। हमने कहा किसी के पास नहीं जाएंगे हम, क्योंकि मैं इतनी पूजा पाठ, इतने हवन, खुद भी बहुत पूजा करती थी कि भी इतने हवन कराते थे, घर भी काला हो जाता था हमारा, इतने हवन होते थे हमारे घर में। मैंने उस बच्चे को मना कर, बच्चे मैंने नहीं जाना। फिर भगवान का इनवाइट था हमें, तो एक दिन वो हम उनको हम मैंने इनसे पूछा कि भी ऐसे ऐसे पंकज बोल रहा तो मैं जाऊं, कहते चलो अपना ड्राइवर लेके जाना, ऐसे नहीं जाना दिल्ली। तो हम पहली बार एम्पायर स्टेट में, मुझे याद है 20 अक्टूबर 2005 को मैं पंकज के साथ, एक और डॉक्टर था और ड्राइवर था हमारा, हम 4-5 जने गए दिल्ली। तो जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट में एंटर करी, वहां गुरुजी की फोटो लगी, देखी, तब तो फोटो ही बोलते थे, पहले तो मेरे पास फोटो भी नहीं थी, कुछ नहीं था मेरे पास गुरुजी का। तो देखा मैं वहां पे, फोटो बहुत बड़ी लाई लगी हुई थी और उसमें बाल नहीं थे गुरुजी के। हमने तो जो गुरुजी को देखा था उस पे बाल थे पूरे पे, लुंगी लगाया करते थे, छोटी उम्र होती थी, छोटी उम्र तो खैर उस टाइम भी बहुत उम्र तो नहीं थी एम्पायर स्टेट में भी, पर हमने उससे भी छोटी उम्र का देखा, क्योंकि 20 साल पहले का, 20 साल का गैप था। तो जैसे ही मैं थोड़ा, फिर उसको बोला मैंने, पंकज को क्यों लेके आया हो, ये तो वही गुरुजी हैं। क्योंकि ज्यादा अच्छी पिक्चर हमारे दिमाग में गुरुजी की नहीं थी, चाहे वो हमारे कर्मों की वजह से थी, चाहे भारद्वाज साहब की तरफ से थी, जिसकी भी मर्जी से, क्योंकि गलती उसमें हमारी ही थी। क्योंकि हमें हमें किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए था, अपना दिमाग लगाना चाहिए था कि ऐसा है। पर पता नहीं, खैर पता नहीं वो क्या था, हमारे कर्म थे गंदे। जैसे मैं अंदर गई तो गुरुजी सेटी पे बैठे थे, हम भी बैठ के वहां पे 6:30 6:45 हम पहुंच गए थे शाम को। तो सबने मत्था टेका, हमने भी मत्था टेका, पर बेमन से। गुरुजी पैर नीचे करके अपने बैठे थे, तो जैसे बाकियों ने शूज भी पहने हुए थे, हमने जैसे बाकियों ने टेका, मैंने भी ऐसे टेका, मेरी बेटी ने, बेटी ये तो बहुत छोटी से देखा था। इसके बीच में जब वो पंकज आता था, तो पंकज ने शुरू में जैसे बोलता था कि मैंने गुरुजी की फोटो बनाई, तो एक दिन उसने इसको अपनी फोटो दिखाई, गुरुजी की फोटो दिखाई कि जब इसने आंखें देखी तो ये बोलते, भैया मैंने ना इनको देखा है कहीं, ये बहुत छोटी सी थी।
फिर इसने गुरुजी की फोटो, जो इसको आंखों को देख के इसने गुरुजी का स्वरूप बनाया, और वो सच में गुरु इसका स्वरूप बना हुआ बद्दी मंदिर में लगा रहा। काफी देर उन लोगों ने लगाया हुआ था, अब तो वो नहीं, पर हमारे पास बना हुआ इसके स्वरूप है गुरुजी के। तो बीच में पंकज ने क्या करा, वो जो स्वरूप था, तो जिस दिन इसने लास्ट बनाना था, एक तरफ गुरुजी का स्वरूप था और एक तरफ साईं बाबा का, एक तरफ गुरु नानक जी का। इसने क्लिनिक में बैठी थी, ये बीडी डॉक्टर थी, तो क्लिनिक खोली हुई थी इसने अपनी। तो इसने बना के उसको दिया कि भैया ये ना गुरुजी को दिखाना मेरा बनाया हुआ स्वरूप, फोटो कहती दिखाना उनको। वो पंकज लेके गया वहां पे, और उसने गुरुजी को वो स्वरूप दिखाया। इस गुरुजी को बोला, ये गुरुजी ये वशिष्ठ आंटी, वशिष्ठ अंकल की बेटी है। और गुरुजी बोलते हाँ कोले आला हैगा। कहने उन्हें, और उसने हाथ धो के घर वापस आने के लिए आ रहा था, तो पहले जैसे मत्था टेकने लगा, तो उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये ना वशिष्ठ अंकल की बेटी है, ये उसने स्वरूप बनाया। तो जैसे खाली गुरुजी ने उसके हाथ में नजर मारी उस फोटो पे, और उनको बोलते हैं उस कुड़ी नु कही कि एहो जी चीजा होर नहीं बनाई दिया। पंकज ने 11:15 बजे हमें फोन किया रात को कि आंटी पहली बार गुरुजी ने मुझसे बात करी है आज। मेरे को 2 साल, पता नहीं साल हो गया आते हुए, पर गुरुजी ने कभी मेरे से बात नहीं हुई थी मेरी। गुरुजी की पहली बार मेरी बात हुई है, और उन्होंने ये बोला है कि उस कुड़ी नु कहो कि एहो जी चीजा होर नहीं बनाई दिया। ठीक है, फिर हम जब दोबारा से हम गए उनके पास पहली बार, तो मैं वहां बैठ गई नीचे, टोल आके नीचे जैसे लोग बैठते थे, चरणों में बैठते थे गुरुजी के, मैं भी बैठी। तो गुरुजी मैनू कहते तू मैनू पहले नहीं मिली। मैं कहा हाँ गुरुजी 36 सेक्टर मिली है। मैं खड़ी हुई, और उन्होंने बुरी तरह से मुझे डांटा, चुप करके बैठ जा, कहते मेरा दिमाग ना चट्टी। मैं तो पहले ही बहुत दुखी थी कि भी लिया है, जिनकी हमारे नजर में, बदकिस्मतों के नजर में उनकी अच्छी वो नहीं थी कि गुरुजी अच्छे हैं। मैं क्या क्यों लेके आया है हमें। और जब मैं उन्होंने हमें डांट दिया, और भी हमें तकलीफ होगी। तो तकलीफ हुई, खैर हम बैठे रहे वहां पे। तो जब फिर 8 बजे गुरु जी अंदर चले गए, चोला पहन के आए, तो जैसे जैसे लोग आने लगे हम भी बैठ गए। हम डीजे अंकल वो जहाँ पे लगता था वहां को बैठी हुई थी दोनों जनी, और मैं वो बच्चा भी, दोनों बच्चे भी हमारे साथ ही बैठे हुए थे। जब मेरी बेटी ने मत्था टेका, तो सब लोग कुछ कह रहे थे, दोनों, मैं भी उनको बोला कि मैं क्या गुरुजी, कहते ये कौन है। मैं क्या गुरुजी बेटी है मेरी। कहते की कर दी। मैं क्या जी बीडीएस है डॉक्टर। कहते 32 दंदा ना शर्मनाश। अच्छा, और मैं उनको ये बोलती हूँ आगे से, गुरुजी बेटी ने बाहर जाना है, इन्हू आशीर्वाद दियो। तो गुरुजी हाथ चक के कहते कहते आशीर्वाद है क्या देखो। और हाथ नाल आगे करता, जैसे हाथ करते हैं कि आगे आगे चलो। हम चले गए आगे को, और जैसे हम गए आगे को, तो वो बोलते हैं हम आगे अंदर जाके बैठ गए। अंदर जाके बैठे तो बोलते हैं, गुरुजी अपने गद्दी पे बैठे हुए थे। तो गद्दी पे बैठने के बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने इशारा किया, जैसे सारी संगत बैठी थी, तो उन्होंने इशारा किया कि भी हमें बुलाया उन्होंने। हम लोग नहीं जाने, ये कहे मैं नहीं जाऊंगी, बेटी कहती मैंने नहीं जाना। मैं सोचा मैंने नहीं जाना, और वो मुझे पंकज बोलता आंटी आपको बुला रहे हैं आप जाओ। मैं क्या, बेटी बोलती मम्मी जाना नहीं है। और हमने उल्टा और पीठ करके बैठ गए उनकी तरफ से कि भी मैंने जाना ही नहीं उनकी तरफ। तो उन्होंने फिर इशारा किया गुरुजी ने। तो फिर वो पंकज हमें बोलता कि भाई आंटी आप जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हम खड़े होके, मैं खड़ी हुई, मैं फिर दोनों, फिर हम गई गुरुजी के पास, गई जाके मत्था टेका। गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे। हम जाके फिर उनको वही अपना आलाप, मैंने वही अपना रोना रोया कि गुरुजी इसने बाहर जाना है, और इसकी शादी, मतलब ये बाहर जाना चाहती है,
और क्लिनिक है इसकी, और इसको आशीर्वाद दो। और हमारा, मैंने अपना जिक्र नहीं किया था कि हम कितनी तकलीफ में हैं, क्योंकि मेरे को कुछ बात करने का मन ही नहीं था कि मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगता था घमंड के वजह से कि हम, मेरे को डांट दिया गुरुजी ने। जब मैंने उनको मत्था टेका, फिर यही कहा गुरुजी ने, फिर मुझे यही कहा, आशीर्वाद है इसके पास, कुड़ी कुड़ी दा ब्याह कर और कुड़ी नू, हाँ कुड़ी दा ब्याह कर। मैं, बहुत तकलीफ हुई मुझे और इस बात से कि गुरुजी मुझे बोलते कुड़ी दा ब्याह कर, क्योंकि हमें तो बहुत तकलीफ में थे हम, शादी करना तो बहुत दूर की बात थी। मैं क्या, हमें तो खाना तक नहीं मिल रहा, और गुरुजी बोलते शादी कर गुरु कुड़ी दी। मैं फिर अगे मत्था टेक के चले गए। खैर हमारा मन नहीं वहां लगा, तो मन नहीं लगा। जैसे ही हम उस दिन जाने लगे तो नहीं तो वो पंकज बोल रहा था मुझे कि आंटी हमें बोलते थे कि बद्दी वाले जाओ, कहते ऐसे बोलते जब मत्था टेक के बोलते थे, तो उस दिन बोलते पंचकुला वाले जाओ। हम मत्था टेक के आ गए, और उस दिन मुझे किसी ने एक फोटो भी दी गुरुजी, फोटो भी मैंने बेमन से ली, पतली सी कागज की फोटो थी, और मैं वहां वो लेके आगे हम मत्था टेक के खैर चल पड़े हम गाड़ी में। हमारा दिमाग इतना खराब था उस दिन के भी, उसको कोसा मैंने, इसने, मेरी बेटी ने बहुत, भैया क्यों लेके आए, ओके चुप हो जा चुप हो जा। और हम चंडीगढ़ पहुंच गए। ऐसे करते करते चंडीगढ़ पहुंचे तो एक बच्चे को हमने थोड़ा डिस्टेंस पे उतारना था, उसको उतारा। पंकज को हमने बस स्टैंड उतारना था, क्योंकि उसको नालागढ़ जाना था, बद्दी जाना था। तो उसको बच्चे को जैसे ही हमने अपनी गाड़ी से उतारा, हमारी गाड़ी की क्लच वायर टूटी। ड्राइवर कहता जी अब गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं। तो गाड़ी में जैसे हम गाड़ी से उतरे, मेरे को एकदम से ठंड लगी। वहां पे था तो अक्टूबर का महीना, हमने, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, ड्राइवर के पास मोबाइल था। तो मैंने उसको बोला कि भी अंकल भाई इनको फोन कर दे कि भी हमारे गाड़ी का ऐसे ऐसे हो गया है और हम यहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा तुम लोग ऑटो करके घर आ जाओ, और ड्राइवर को बोले वहीं रहे, तो मैं आता हूँ। तो मैं जैसे ही घर आई, ऑटो में ही मुझे बुखार हो गया था। तो बुखार हुआ, और वो बुखार मुझे 15 दिन रहा, पूरे 15 दिन रहा। बीच में बेटी को भी बुखार हुआ। वो इसलिए रहा क्योंकि हमने गुरुजी को कोसा, और घर में आके भी हमने कोसा ही। और वो जो स्वरूप था उसको भी मैंने इज्जत से नहीं, ऐसे ही साइड बोर्ड पे रख दिया, और अपने हस्बैंड को बोला कि वो वही गुरुजी हैं जो 35-36 सेक्टर थे। इन्होंने भी आगे से डांट के कहा क्यों गई थी वो सब, क्योंकि हमारे घर, हमारी नजर में पिक्चर अच्छी नहीं थी तब गुरुजी, और हमें थोड़ा बुरा लगा उस टाइम में, क्योंकि हम इंसान थे कि भी गुरुजी ने हमें डांट दिया। हम को बुरा लगा। इतने में क्या होता है, तो एक दिन बेटी मुझे बोलती मम्मी अ, हम गुरुजी को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्या पता वो सच में ही कहते महापुरुष है, वो भगवान है, तो आप उनसे माफी मांग लो कि आपका बुखार नहीं उतर रहा, आप माफी मांगो। मैंने उनसे ऐसे बेड पे बैठे माफी मांगी गुरुजी से, और उनको ये बोला कि हम तो इंसान हैं, आप तो महापुरुष हैं, गुरुजी हैं, परमात्मा नहीं बोला तब भी कि अगर हमारी गलती है तो हमें माफ कर दो प्लीज, और मेरा बुखार ये हटा दो। बस मेरा बुखार उतरा, बेटी का बुखार उतरा। हमारी थोड़ी थोड़ी सी 1-2%, 4%, 5% ऐसे हफ्ता 10 दिन में 50% के करीब आस्था बढ़नी शुरू हो गई। और उसको, पंकज को हमने बोला कि जब कभी तू जाएगा फिर हमें लेके जाना। तो इतने में गुरुजी ने हमें बोला था कि इसकी शादी कर। हम क्या शादी के लिए ढूंढते थे, इसको किसी लड़की ने बोल दिया कि तू जैसे बाहर जाना चाहती, तू वहां का मैच कोई देख ले, मम्मी पापा को बोलो कि बाहर का कोई लड़का देखो तो शादी वहां पे करो, तू फिर तेरा तू बाहर जा सकती है। तो फिर मैंने ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना शुरू कर दिया कि भी इसको हम इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने पेपर में निकलवाया और उसमें लिख दिया कोई दहेज के लिए कि भी कोई भी दहेज मांगता तो हमें लेटर मत डालना, और बेटी ने बाहर जाना है, और जिसको दहेज नहीं चाहिए वही हमें लेटर लिखे। ऐसे ही हमें आए 2-3 बार मैंने निकाला, तो
जिस बच्चे से इसकी शादी हुई उसका भी लेटर आया हुआ था हमारे पास। उसने लिखा था एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है हिमाचल प्रदेश में, और मैं देखती थी कि कोई बाहर के मुझे ज्यादा मिले। बाहर का हमने देख देख के कोई इंटरकास्ट मिलता था, क्योंकि हम पंडित है तो ये कीड़ा था दिमाग में, पंडित को पंडित ही चाहिए, या बाकी तो जो परमात्मा ने देना था वही होना था। इतने में हमने वो आई गई होगी कि भी किसी से फाइनल नहीं हुआ, पर हमारी गुरुजी से आस्था होनी शुरू हो गई। गुरुजी को हमने परमात्मा मानना शुरू कर लिया। इतने में उनका जो जिससे शादी इसकी हो उनका फोन आता है एक दिन मुझे, उसके मामा का, उस बच्चे के मामा का फोन आता कि भाई आपकी बिटिया की शादी, भाई कुछ बात हो गई है। मैं कहा जी नहीं, वो भी नहीं हुई। कहते जी आपका लेटर आया था हमारे पास, तो क्योंकि उन्होंने निकलवाया था पेपर में। मैं कहा हाँ जी मैंने। कहते जी उनके किसी की डेथ हो गई थी, मेरी बहन का लड़का है, ऐसे ऐसे शिमला में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है, आपने बात करनी है तो ये उनका नंबर है, आप उनसे बात कर लो। फिर मैंने इनको बोला अभी ये बाहर का तो नहीं है पर इंडिया का ही है, तो ये बोलते नहीं ये ज्यादा अच्छा है, इसके लिए तू लेटर इनको फोन करो। हमने फोन किया, उसकी मम्मी से बात हुई, तो वो बोलती जी आप आके हमारा देख लो। मैं क्या जी मैं तो नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे को तो उल्टियां आती हैं। मैं क्या मैं नहीं आ सकती हूँ। कहती शिमला आ जाओ आप। रामपुर के थे वो, 7-8 घंटे का रास्ता था। मैं क्या मैं शिमला भी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैं तो परमाणु भी नहीं जा पाती, क्योंकि मेरी हालत खराब हो जाती है, हिली एरिया में हम नहीं आ सकते। तो ये परमात्मा करवा रहे थे, गुरु जी करवा रहे थे ये। कहते चलो जी फिर हम आते हैं। 1 हफ्ते के बाद, गुरुजी को मिलने के 1 हफ्ते के बाद वो आए हमारे घर। तो वो उनके मामा भी आए, लड़की की मम्मी पापा आए, और एक पता नहीं कोई और आया था। तो उन्होंने देखा, और वो इसको जब इनको आपस में बैठाया तो इसने उसको बोल दिया लड़के को कि भी मेरा प्रेफरेंस जो होगा मेरे माँ बाप के प्रति होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे मम्मी पापा होंगे, क्योंकि मेरे भाई नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा को ही प्रेफरेंस दूंगी, बाद में आपका नंबर होगा। ये सब वो करवा रहे थे। नहीं तो कौन करवाता है जिसमें हमने लिखा था कि भी हमने दहेज नहीं देना। तो और मेरी बेटी को थोड़ी बालों की तकलीफ थी, ये कौन करवा रहे थे? वो परमात्मा करवा रहे थे। और उसने बच्चे ने बोला कि वो बोले नहीं, तो थोड़ी दूर जब वो खाना वाना खा के चले गए, मेरे को लगता है पंजौर ही गए होंगे, तो उन्होंने हमें फोन आया कि हमारी हाँ है। तो हम उन्होंने हाँ कर दिया। तो हमने फिर सोचा, फिर मैं क्या जी अब हम कुंडली भी तब हमने ये था कि कुंडली मिलाएंगे। कुंडली में कुछ ग्रह उनके मिले थे, कुछ नहीं मिले थे। तो फिर क्या दिमाग में आ गया कि भी राशि मैत्री होनी चाहिए, क्योंकि राशि मैत्री होने से हमारे रिवाज में कि भी वो फिर आपस में कंपेटेबिलिटी नहीं होती। तो हमने उनको कह दिया कि जी ग्रह नहीं मिलते। इसमें महीना चला गया, तो वो प्रेशर डाल रहे हैं बेचारे। 2-3 जगह से फोन आया हमें, आप क्या चाहते हैं? तो फिर ये बोलती है मम्मी ऐसा करते हैं, गुरु जी से पूछते हैं हम। हमने पंकज ने जाना था एम्पायर स्टेट, तो मैंने उसको फोटो दी, लड़के से फोटो मंगवाई, अपनी बेटी की फोटो और लड़के की फोटो गुरुजी के पास भेजी, पंकज के पास, गौतम के पास। उसको बोला कि भी ऐसे ऐसे पूछना गुरुजी से कि भी ये लड़का है क्या, ये ठीक है? तो वो बच्चा लेके गया उस दिन फोटो। इतने में मुझे वो लड़के का फोन आता है कि जी हमने बोल दिया कि हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी अगर हाँ करेंगे तो हमारी हाँ, नहीं तो नहीं। पर ये नखरे कौन उठा रहा था? इसके हमारे कौन नखरे उठा रहा था? मेरे मालिक। वो लाड उस दिन लड़ा रहे थे हमारे साथ। तो उन्होंने कहा जी मुझे एड्रेस दे दो, मैं दिल्ली जाता हूँ। लड़का बोलता मैं दिल्ली जाता हूँ, हम भी गुरुजी से बात कर लेते हैं। उनके मामा दिल्ली में रहते थे, वो बच्चा भी उसी दिन गया दिल्ली जिस दिन पंकज फोटो लेके गया। तो पंकज उस दिन गया मेरे पास से फोटो लेके, ये करने के देखना गुरुजी उस लड़के को क्या कहते हैं, कि कहीं झूठ तो नहीं बोलता वो, कि भी गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी ने उस दिन क्या कहा उनको, पंकज को, गौतम को, कि भी जैसे मत्था टेका चढ़ जाओ ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे बैठा दिया उसको, गौतम को। और ये बच्चा 10 बजे के करीब पहुंचा, क्योंकि इनको एम्पायर स्टेट नहीं मिला था, ढूंढ ढांड के बड़ी मुश्किल से ये वहां पहुंचे। तो
और इनको गुरुजी के साथ 2 सीट खाली पड़ी थी और ये वहां बैठ के, इनको कुछ पता ही नहीं था कि रूल एंड रेगुलेशन क्या है वहां के। तो ये वहां जाके बैठ के गए। इसको खाना भी डबल मिला वहां उस दिन। तो जब इसने मत्था टेका तो गुरुजी ने हाथ से इशारा करा, ऐश कर। जब मत्था टेका और पंकज को बोला कि जब फोटो देखी, उसने फोटो दिखाई कि ऐसे ऐसे वशिष्ठ अंकल की बेटी है। ये उनकी आंटी ने पूछा कि भी ये लड़का है, तो कहते कुड़ी नु अगले हफ्ते इत्थे भेज। अच्छा चलो, उन्होंने फिर मुझे फोन किया कि आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला कि लिपिका को लेके आप इधर आओ। मैं नेक्स्ट वीक मैं गई उनके साथ, बच्चों के इसके गौतम के साथ ही गई। पुनीत सर भी, डॉक्टर पुनीत भी थे मेरे साथ। मैं गई गुरुजी के साथ। उस दिन गुरुजी ने 5-6 मिनट मेरे से बात करी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे लड़का, कहते हाँ एसडीएम शिमला आया सी, गुरुजी ने मैनू कहा। और हथ बावा नाल इशारा करया, वो थोड़ा हैवी सी उस टाइम, कि हाँ मोटा जिया। फिर बेटी गई थी तो कहते एक बेटी ने उस दिन पता नहीं इसको क्या हुआ, जैसे गुरुजी के मत्था टेका ये इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि भी ना इसके पास रुमाल था, नाक से पानी बह रहा, आंखों से पानी बह रहा है। एक डॉक्टर साहब थे एम्स के, वो अपना सत्संग कर रहे थे। तो गुरुजी कहते ए किदे नाल आई है कुड़ी, इदी मां नहीं आई? तो मैं खड़ी होके पुलिस जी कहते कहते हाँ आंटी आई है जी। मैं खड़ी हुई तो फिर मैं उस दिन उन्होंने दसिया कि भी गुरु जी इस तरह साडी तकलीफ है, कोयला ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ हंस के कहते कि ले मैं किन्ने दिला दूं? मैं जी जो भी मार्केट रेट है हमारा तो इतना लिमिट है। तो अच्छा चलो, बहुत संगत आंदी है उत्थे। ते कहंदे जैसे ही हम गुरुजी से बात करके, मैंने उनसे लड़के की भी बात करी। कहते मैं क्या जी गुरुजी नु क्या, मैं क्या गुरुजी लड़के दे पापा ता हमातर साथी है, भी जैसे हम है वैसे ही है। और बच्चे ने कर रहे, कहते तू की लेना पापा ते, तेनू मुंडा अच्छा चाहिए, तेनू शरीफ चाहिए। और वो लड़का वाकई ही शरीफ है। और कहते जैसे ही गुरुजी से मैं बात करके आई, ये 25 अक्टूबर को गुरुजी फिर चंडीगढ़ पंचकूला आए थे, तब हमें फिर से मिले। और 31 दिसंबर को हमारी जमीन के जो हम चाहते थे कि 70 लाख की मिल जाए, बिक जाए, 80 की बिक जाए, वो करोड़ की जमीन हमें कोई बयाना देके गया, टोकन मनी देके गया 5 लाख रुपया। विद इन मेरे को लगता है अप्रैल तक हमारा लोन जो था वो उतर गया था। बैंक की लिमिट जो थी, हमने बैंक को 2 करोड़ दिया। परमात्मा ने हमें फिर से जीने के काबिल करा। बेटी की शादी करवाई। जिस दिन वो शादी, मेरी बड़ी बेटी की बीच में 2001 में शादी हुई थी। जैसे उस बच्ची की शादी हुई थी, वो शादी होने के बाद हमारा हालत बद से बदतर हो गई थी। हालात फाइनेंशियली क्या, सब कुछ हमारे हालात बहुत खराब हो गए थे। क्योंकि मुझे बोलते थे गुरुजी शादी कर, 2 बार उन्होंने बोला शादी कर छोटी बेटी के लिए। जैसे ही इस बच्ची की शादी हुई, हम डे बाय डे, आहिस्ता 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 गुरुजी ने हमारी बिकी हुई जमीनें वापस हमें दिलवाई। नहीं तो कोई रजिस्ट्री होने के बाद आपकी जमीन वापस नहीं आ सकती। हमें दिलवाई गुरुजी ने। उनको पता था इनका रोटी का जरिया क्या है। हमारा शोरूम नहीं बिका, वो हमें बैंक ने वापस करा, क्योंकि हमने पूरा पैसा बैंक को दे दिया था वापस। कुछ जमीन हमने बेची हिमाचल की, क्योंकि हमने बैंक का देना था। पोटी फार्म था हमारा, तो उसमें से कुछ हिस्सा बेचा, हमने बैंक को दिया। पर जो हमारी लोकल जमीन थी, जो चंडीगढ़ में जमीनें थी, वो सब हमारे पास है। हमारा शोरूम भी हमारे पास है। मेरे बच्चों की शादी हुई और हम
उससे इतना अच्छा हमारा गुजारा चलाया कि हम वेल सेटल हैं अपने अपने लिए। हमें अच्छी रोटी मिल रही है, अच्छी दवाई मिल रही है, हमारे बच्चे अच्छे सेटल हैं और वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, जब मेरी बड़ी छोटी बेटी की शादी हुई, तब मुझे ये तो वाइंड अप करके चली गई थी अपनी क्लिनिक। वहां जाके ये लड़की मेरी बीमार हुई। वो 1 साल 1 महीना वहां पे ससुराल में रही, इसने अपनी क्लिनिक खोली। इसकी क्लिनिक बहुत अच्छी चली वहां पे। पर ये इतनी बीमार हो गई कि जिस दिन ये आई थी, इसको ज्यादा होश भी नहीं थी कि मैं वापस आ गई हूँ। जब हमने इसको यहाँ वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि चंडीगढ़ की ये पैदाइश भी चंडीगढ़ की थी, कि हिमाचल में, अपर हिमाचल में चली गई तो इसको ठंड की वजह से इसको सार्कोडोसिस हो गया। सार्कोडोसिस हुआ तो हमें समझ नहीं आई, ना इनको समझ आई। हमने जब यहाँ वापस भी आ गई है, तब भी हमें समझ नहीं आया था। 2-3 महीने के बाद हमें ये हम मैं दिखाने जा रही थी गुरुजी को। फिर जब मैं दिखा के आ रही थी तो इसने इसके पास हमेशा इसके दर्दें रहती थी। इसकी आंख विजन ऑलमोस्ट ब्राउन, बिल्कुल आंखें हो गई थी इसकी, ब्लड हो गई थी विजन। और जब ये वापस हम लोग आ रहे थे, कहीं से कोई सिरपल्ला पकड़ा ही नहीं रहा था डॉक्टर की क्या प्रॉब्लम है इसको। इसके पास इसका स्क्रीन सेवर था गुरुजी का, मोबाइल का। तो क्या होता है कि भी उसमें गुरुजी का चेस्ट पोर्शन कट के दिखा रहा बार बार। ये इसको समझ नहीं आ रहा था, मोबाइल बंद था इसका। और ये देखती कि क्या हो रहा है। फिर इसने स्विच ऑफ करके देखा, स्विच ऑफ करके भी गुरुजी का चेस्ट वाला पोर्शन फिर आ रहा है। फिर हमने सोचा कि ये जरूर कोई कुछ ना कुछ गुरुजी का इंडिकेशन कोई जरूर है। तो फिर इसको किसी ने, जब इसने आंखें दिखाई, यहाँ पे हॉस्पिटल है गरेवाल का, तो वहां दिखाई तो उन्होंने इसको बोला, एक डॉक्टर राजेश गुप्ता थे, तो उन्होंने बोला कि बच्चे तेरे को आंखों से तो जो है तू चेस्ट का सिटी स्कैन करा। उन्होंने इसको इंडिकेशन दी कि तेरे को सार्कोडोसिस हो सकता है। फिर नेक्स्ट जब हमने इसकी वो करवाई, सिटी स्कैन कराई, तो उसमें उस दिन संडे था, तो सिटी स्कैन के लिए सब रास्ता गुरुजी ने बनाया था। वो दिखवाते गए। जब हमें कुछ पता, उस दिन फिर इसको सिटी स्कैन करा के हमने इसको घर भिजवा दिया, क्योंकि इसका स्लाइवा ग्लैंड भी इन्वॉल्व था। सब काफी इसके ऑर्गन जो थे वो इन्वॉल्व थे, चिपक जाता था इसका जीभ के साथ। जीभ ऊपर चिपकती थी, तो हमेशा फ्रूटी पास में रखती थी ये बात करने के लिए। इसको हमने घर में छोड़ा और फिर मैंने डॉक्टर से, हम दोनों बैठे रहे वहां पे सिटी स्कैन के बाद रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं अभी आपको बेटी की देती हूँ, बेटी आपको ज्यादा क्लियर बताएगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जैसे मम्मी ने अभी सारा नरेट किया है, तो मेरे को जो प्रॉब्लम हुई थी सार्कोइडोसिस 2009 में, वो काफी मतलब पहले डायग्नोस हो ही नहीं रही थी। तो जब डायग्नोसिस उसका मतलब अप्रोचिंग था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेरे को डिप्रेशन के लिए ट्रीट कर रहा था, कोई कुछ ट्रीटमेंट दे रहा था, तो उससे बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। तो जैसे हम लोग एक डॉक्टर को दिखा के आ रहे थे, तो मेरी स्क्रीन, मतलब जैसे मम्मी ने बताया, अभी ऑलरेडी बता चुकी हैं कि स्क्रीन सेवर मेरा गुरुजी का होता था। तो जैसे हम लोग आ रहे थे तो गुरुजी का चेस्ट पोर्शन उसमें कट के आ रहा था। तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था इसको रिलेट करना कि ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा शायद वैसे कोई इसकी प्रॉब्लम है, फोन की प्रॉब्लम है। मैं क्या, बार बार मैंने स्विच ऑफ किया फिर ऑन किया, तो उसमें वो कट के ही आ रहा था पोर्शन, लेकिन हम लोग उसको कोरिलेट नहीं कर पाए। उसके बाद जिस दिन मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेरे ख्याल आईज की अपॉइंटमेंट थी, इधर डॉक्टर गरेवाल के सेक्टर 9 चंडीगढ़ में। तो वहां पे डॉक्टर राजीव गुप्ता थे। उन्होंने जब चेकअप किया तो मेरी उस दिन एंजियोग्राफी थी आईज की। उन्होंने जब चेक किया डाई वाई डाल के, तो वो बोलते हैं कि बेटा तेरी जो अंदर आर्टरीज और वेन्स हैं इतनी इन्फ्लेम्ड है कि किस टाइम बर्स्ट कर जाते हैं आपको पता ही नहीं लगना था, और बिल्कुल जीरो विजन पे आप आ जाते। ये मतलब हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, बाद में हम रिलेट करते हैं कि ये महाराज की एक ब्लेसिंग होती है आपके लिए।
और जैसे ही सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही गुरुजी के लिए इमोशनल हो जाती हूँ। मैं तभी मम्मी को ही बोल रही थी कि आप ही करिए सत्संग। क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी, मुझे पकड़ के चलाया जाता था। ना मुझे ये पता होता था कि क्या हो रहा है इर्द-गिर्द, कुछ नहीं, कोई मतलब समझ ही नहीं होती थी। और इतना बुरा हाल, इतनी डेबिलिटेटेड कंडीशन होती थी मेरी कि कोई साथ होगा तो मैं चल पाती थी, नहीं तो नहीं चल पाती थी। क्योंकि चेस्ट में अलग से पेन होती थी, सैलिवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व थे, मेरी सारी लिम्फ नोड्स एक्चुअल में इन्फ्लेम्ड थी, तो उससे पेन होता था मुझे। और जब मेरा वो वहाँ पे एंजियोग्राफी हुई, उसमें डायग्नोसिस जैसे डॉक्टर ने बताया, तो उन्होंने बोला बेटा आपने कहीं नहीं जाना है, रश टू पीजीआई, पीजीआई में जाइए और वहाँ पे जाके डॉक्टर जिंदल है और किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना आपने। तो देखिए गुरुजी कैसे आपका चैनल क्लियर करते जाते हैं। वही बात आ गई ना कि 90% तो सच में वो क्लियर करते हैं अपने हिसाब से, 10% भी हम लोगों से झेले नहीं जा रहे होते। तो जब हम लोग पीजीआई गए तो पीजीआई में पता लगा कि डॉक्टर जिंदल हैं, लेकिन वो केस नहीं लेते हैं, ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, 7 केस या 10 केसेस लेते हैं दिन के। तो अ, जब हम लोग गए तो मेरे ख्याल सेम डे जो डीएम कर रहे थे सर के अंडर केस स्टूडेंट्स, उन्होंने मेरा केस लिया, पूरी केस हिस्ट्री लेके। जब मैं नेक्स्ट टाइम गई तो शायद उस टाइम भी मुझे डॉक्टर जिंदल नहीं मिले। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक कज़न पीएचडी कर रही है पीजीआई से। मैंने उसको पकड़ा, वो मेरे को डायरेक्ट डॉक्टर जिंदल के पास ले गई और सर ने मेरे ख्याल 7वाँ 8वाँ केस था, मेरा ले लिया सर ने केस। और जैसे केस लिया उन्होंने, वो पूरा सेट ऑफ टेस्ट जो उन्होंने करवाने थे, ब्रोंकोस्कोपी, सारा कुछ जो जितने भी टेस्ट उन्होंने करवाने थे करवाए। और उससे पहले ही अभी मेरी रिपोर्ट्स भी नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि इसको सार्कोइडोसिस है बच्चे को। और मेरी मेडिसिन भी इनफैक्ट उन्होंने लिख दी। जो इंसान मतलब 6 महीने से खाना भी ना खा रहा हो, उसको आपने मेडिसिन लिख के दे दी स्टेरॉइड्स। फर्स्ट डोज जिस दिन मेरे पास स्टेरॉइड की गई है, अभी मेरी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, लेकिन जिस टाइम मेरी स्टार्ट हुई डोज, मैंने घर पे आके मम्मी को बोला कि मम्मी एक पराठा और आलू की सब्जी खट्टी, खट्टे आलू खिला दो। मतलब जो इंसान 6 महीने से नहीं कुछ खा रहा और पकड़ के उसको चलाया जा रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि किसी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरी डोजेस गई मेरे अंदर, मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया। और महाराज ने पूरा कैसे संभालते हैं मुझे नहीं समझ आता। और शायद हम लोगों के लिए ज़रूरी भी नहीं है इस चीज़ को जानना कि वो आपको कैसे सँभाल रहे हैं। मेरे ख़्याल से हमारे लिए इतना ही बहुत होना चाहिए कि हम लोग अपने कर्म अच्छे रखें, ताकि एक हमारा जो बैंक बैलेंस जिसे हम लोग अपने कर्मों की वो बोलते हैं, वो क्लियर रहना चाहिए, ताकि महाराज को भी ये ना लगे कि मैं किस इंसान के लिए कुछ कर रहा हूँ। फिर जैसे आज मम्मी ने ऑलमोस्ट सारा सत्संग सुना ही दिया है। 2023 में मैं एक फादर का बताती हूँ अभी। 2023 में मेरे फादर काफ़ी बीमार हुए। वो इतने बीमार थे कि डॉक्टर्स ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जब हमने एडमिट कराया तो नॉर्मल चल के गए थे, फ़ीवर था। लेकिन वहाँ जाके डायग्नोस होता है कि जी वाटर रिटेंशन हो गई है लंग्स में और निमोनिया है। निमोनिया हुआ तो उन्होंने जो वो ट्रीटमेंट देना था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने हमें 1 दिन, 2 दिन, 13-14 दिन हम लोग इधर प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे। लेकिन बिल्कुल फ़ीवर सबसाइड नहीं कर रहा था, रिपीटेडली आए जा रहा था। और मतलब बिल्कुल होप उन्होंने खो दी, डॉक्टर्स ने भी हमारी खो दी और हमने भी खो दी कि ये इनके बस का नहीं है, या फिर कुछ होना ही नहीं है अभी ठीक। तो जब हम लोग वहाँ पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मैंने और वही ना गुरुजी कहाँ आपको कैसे किसी के थ्रू इंडिकेशंस देते हैं, वो आप ले लेते हो, तब आपको रास्ता क्लियर दिखना शुरू होता है। मेरे ब्रदर इन लॉ आए जयपुर से, वो कहते हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, इनकी कोई किसी एक भी पैरामीटर में कोई फ़र्क नहीं है। और इनफैक्ट हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इनको वेंटिलेटर्स पे आप साइन कीजिए, बस वेंटिलेटर पे डालना है, प्राइवेट में जैसे बोल ही देते हैं जनरली। और हम लोग बिल्कुल एडमेंट थे कि नहीं वेंटिलेटर पे नहीं डालना है, कोई राइल्स ट्यूब नहीं डालनी है, कुछ नहीं। हम लोग मीनवाइल हमने पीजीआई की अप्रोच ढूँढनी शुरू की,
कोई अप्रोच नहीं मिल रही थी। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ कांटेक्ट किया, मतलब अप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं कोई मिल रही थी। जैसे हम लोगों ने, मेरे ख्याल 14th डे था, हम लोगों ने वहाँ पे पीजीआई में एक प्रोफेसर हैं एंडोक्राइनोलॉजी की, डॉक्टर पिनाकी, उनकी वाइफ मेरे ब्रदर इन लॉ के मेरे ख्याल सबॉर्डिनेट है या पता नहीं, आई डोंट नो, कलीग हैं। तो उन्होंने उनके हस्बैंड वहाँ थे, तो उन्होंने बोला कि आप पेशेंट को ले आइए, इमरजेंसी में लाना पड़ेगा, जो सीक्वल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन हम लोग करवा लेंगे मैनेज। और मेरे फादर उधर से डिस्चार्ज नहीं होना चाह रहे थे। हम लोग ले आए, कैसे इमरजेंसी में लेके आए, कैसे उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे डाला था, जहां मतलब आप पीजीआई की इमरजेंसी में जब जाते हैं, आपको एक सिलेंडर ऑक्सीजन का मिलना बहुत मुश्किल है, और ये तो हाई फ्लो पे थे। मतलब हमारे लिए एक बहुत टेरिफाइंग कंडीशन हो गई वो, कि हम कैसे मैनेज करेंगे वहां पे। आप विश्वास करिए, देखिए जब हम लोग लेके गए हैं, हमने वही ऑक्सीजन का सिलेंडर जो एम्बुलेंस में था उससे खरीद लिया और उसको वहां रखवाया। हमें स्ट्रेचर भी मिला वहां पे, सब कुछ मिलके जो जो चैनल जैसे जैसे बनना था, डायग्नोसिस हुआ कि दिस वाज प्योर वायरल निमोनिया, जिसको कि एग्जैजरेट कर दिया है, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, पता नहीं क्या क्या ड्रग्स उन्होंने दी, उससे पेशेंट की इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो गई, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। वहां जाके नॉर्मल फ्लो ऑक्सीजन पे वो आ गए, सेम डे उनका फीवर उतर गया। मतलब वही है ना कि जब गुरुजी ने जैसे आपको करवाना है, वो जिस हिसाब से आपके कर्म कटवाते हैं वो उनको ही पता है, लेकिन रास्ता भी वही दिखाते हैं। और मेरे ख्याल विद इन, और लास्ट में जो फाइनल डायग्नोसिस आया उसमें यही आया कि जो इनका हार्ट है उसमें एक आर्टरी में ब्लॉकेज है। उसकी स्टेंटिंग हुई और उसके बाद वो नॉर्मल हुए। कहाँ उनको उठा उठा के कोई, इवन टॉयलेट भी हम लोग उठा के ले जाते थे, बिठाते थे, मतलब ही कुड नॉट, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। और कैसे महाराज ने, मतलब किस लेवल से आपको उठा के कहाँ ले आते हैं, वो शायद हम लोग वर्ड्स में भी उनका थैंक्स नहीं कर पाएंगे कभी। मम्मी बता रही हैं कि वो गिरे भी एक दो बार तो। और ऐसे ही वासन अंकल, और सुनाना है या हो गया? अभी तो आपने शुरू किया है। अंकल ऑलमोस्ट, मेरा गुरुजी के साथ जो भी था बहुत लिमिटेड था। मैं शायद छोटी थी जिस टाइम हमारे पास टाइम था, लेकिन हम लोगों का शायद बैड कर्मा, प्यार करने का गुरुजी को, और हमें मौका ही नहीं मिला। वही ना, एक जो एक लिमिटेड एक्सपीरियंसेस हैं वही है मेरे पास भी। हम सपने में ही प्यार करते हैं गुरुजी से। मैं आपको अपने सपने सुना सकती हूँ जो गुरुजी के मेरे पास मुझे आते हैं। एक बार 2009 या 10 की बात है। मैं वो था, करवा चौथ का व्रत था मेरा। मैं सुबह जैसे गुरुजी का सपना आया मुझे, 5, 5:30 या उससे पहले क्या। तो गुरुजी सपने में आके बोलते हैं कि मैंने ना गुरुजी को देखा, और गुरुजी मुझे देख के मतलब स्माइल पास कर रहे हैं दूर से। तो मैं क्या गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी आपको हक कर लूं? कहते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं, और जोर से जप्फी डाली और बोलते हैं कि मैं क्या गुरुजी ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ याद भी नहीं ਕਰਦੇ, पहले तो ਤੁਸੀਂ याद भी ਕਰਦੇ ਸੀ। तो गुरुजी बोलते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद नहीं करता, मेरे दिल 'ਚ ही रहते हैं। और इतनी जोर से कस के जप्फी डाली, मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि आप उसको फिजिकली जी रहे हैं। ऐसे ही एक बार और गुरुजी सपने में आए, मुझे बोलते हैं कि जैसे बड़े मंदिर में बैठे हैं वो, और अ, वहाँ पे जहाँ बैठे हैं, दरवाज़ा मैंने खोला आराम से दरवाज़ा खोला, मैं अंदर चली गई। और मैं अंदर जाके क्या देखती हूँ कि अंदर वो स्केलेटन पड़े हैं, राख ही राख पड़ी है, और बर्फ़ी पड़ी है। और वो जो शिव जी महाराज के ऊपर जो फल चढ़ते हैं, जो फूल चढ़ते हैं ना, वही वाले सब पूरा पाइल अप होके पड़ा है। तो मैंने गुरुजी को वहाँ देखा, मैंने बोला, मैं क्या गुरुजी ये सब क्या है? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ नहीं है, तू ਚੱਕ ਲੈ। मैं कहा नहीं गुरुजी, ये ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ संगत ਨੂੰ देना होना। मीनवाइल बाहर से संगत जोर से खटखटाए जा रही है, खोल दो गुरुजी है अंदर। और मैं बोल रही हूँ उनको, मैं क्या गुरुजी खोल दा? कहते नहीं खोलना नहीं है, दिल्ली वाली संगत होनी। कहते नहीं खोलना, ਇੱਥੇ बैठी रह। और मैं मतलब मैं वही सोच रही थी, गुरुजी ये मेरे साथ नहीं है, ये हर एक इंसान के साथ है। ये जो
प्यार वो बरसाते हैं, जो लाड लड़ाते हैं, वो मेरे साथ अकेली के साथ नहीं है, ये हर एक के साथ है। हम फील नहीं कर पाते शायद उस चीज को। और फिर वहां उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, जब मैं बीमार हो चुकी थी तो 2009 के लास्ट में, अभी 2000 में मेरी मेडिकेशन खत्म हुई है स्टेरॉइड्स की, और गुरुजी कैसे आपको कैसे ब्लेस करते हैं, मैं 2009 में कंसीव कर गई। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं क्या डॉक्टर साहब ये क्या अभी कंटिन्यू कर सकते हैं या छोड़ दिया जाए? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, यू कंटिन्यू विद योर वॉट एवर यू आर डूइंग। तो मैंने जो मेरी मेडिसिन थी वो बंद हो चुकी थी, लेकिन मुझे रिलैप्सेस होते थे सार्कोइडोसिस के, और फिर उसकी मेंटेनेंस डोजेस मेरे अंदर जा रही थी। तो पीजीआई से उस टाइम भी मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था। फिर जब मैंने कंसीव किया तो जैसे मैं पीजीआई से भी चेकअप करवा रही थी, लेकिन मेरे को लास्ट में होता था कि नहीं, मैंने प्राइवेट में ही करवाना है, पीजीआई में बहुत हबड़ा दबड़ी मच जाती है, तो प्राइवेट से ही करवाएंगे। तो मेरे ख्याल अक्टूबर का मंथ था, पीजीआई ने मुझे अक्टूबर की डेट दी हुई थी, ड्यू डेट, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने दी थी नवंबर की। तो जब मैं सपने में गुरुजी आते हैं मेरे, तो मुझे बोलते हैं कि तेरी डेट कादी दी हुई है? मैं क्या गुरुजी, मैं क्या पीजीआई कह रहे हैं अभी अक्टूबर च, और मैं क्या दूजे कह रहे हैं कि नवंबर च। कहते अच्छा। फिर कहते उदे मुंडा कदों होना है? मैं क्या किदे गुरुजी? अब मुझे रियलाइज होता है वो चौहान आंटी का ग्रैंडसन था, वो 2 या 3 दिन के बाद उसका बर्थ हुआ। अब हम लोग कोरिलेट करते हैं, देखिए गुरुजी कैसे इंडिकेशंस भी दे देते हैं किसी किसी इंसान के लिए। फिर मैंने बोला, मैं क्या गुरुजी पर समझ नहीं आ रही भी की तरीक होगी? कहना चलो कोई ना, त्रियो त्रियो ही करा देंगे हैं। अब त्रियो त्रियो का मैंने पंजाबी में एक मूवी देख रही थी, उसमें मैंने सुना कि त्रियो का मतलब 3 होता है, तो मेरी डॉटर 12th ऑफ नवंबर को बॉर्न हुई। मतलब सब कुछ डिसाइड महाराज करते हैं। एक बार हम लोग मेरे ख्याल से छोड़ देना उनके ऊपर, तो लाइफ ज्यादा इजी हो जाती है। और मैं एक और अपना सत्संग शेयर करूंगी, शायद किसी को बुरा लगे या ना लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ महाराज ने बहुत बहुत कल्याण किया है। मैं पीजी कर रही थी अपनी, और पीजी की टाइम में मेरे जो बॉस थे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते होते थे। मैंने जब एमडीएस की तो इतना टॉर्चर करते थे कि मैं मैरिड थी, मेरे बेटी भी थी उस टाइम, और मुझे बहुत इंसल्टेड फील होता था कि ये इस ढंग से क्यों बिहेव करते हैं। वो कुछ अपने मोटिव्स होते हैं कि आप कुछ निकलवाना चाहते हैं कि ऐसा करो, क्लिनिक्स पे जाओ, ये करो, वो करो। लेकिन मैं थोड़ी एडमेंट हो जाती थी कि नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसा, मैं क्यों करती रहूं, मैंने क्या करना है यहाँ से, मैंने सीखना है, मैं सीख के जाऊंगी। तो इसी जो मेरा थॉट प्रोसेस था, इस चक्कर में मैंने बहुत सफर किया 2.5 साल के करीब। उसके बाद लास्ट में मतलब महाराज ने कैसे टेक ओवर किया पूरे गेम पे। मुझे जो मेरे एचओडी थे उन्होंने मुझे डिपार्टमेंट से निकाल दिया कि आपको निकाला जाता है, आप मुझे अपोलॉजी लेटर लिख के दीजिए कि आप आफ्टर 1 वीक आएंगी, और उसके बाद भी अगर मैं अलाउ करूंगा तब आप डिपार्टमेंट में बैठ सकती, नहीं तो आप बाहर निकल जाइए। मैंने अपने जो मेरे को पीजी थे उनको भी ऐसे निकाल दिया और मुझे भी निकाल दिया, सिर्फ एक थर्ड पीजी रह गई हमारी। तो वो एक्चुअली सर की क्लिनिक्स पे जाती रहती थी, सर को काफ़ी फ़ेवर्स दे देती थी, तो सर काफ़ी खुश रहते थे उससे। बट हम लोग नहीं करते थे, तो हमें बहुत दिक्कत आई थी 2.5 साल। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने भी माइंड बना लिया कि अब हमारा थीसिस डिपॉज़िट हो चुका है, अब क्या करेंगे? हमारी सप्ली लगा देंगे ना, कोई बात नहीं, सप्ली लगने दो। और हम लोगों ने भी पूरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं जी, हमने बोल दिया कि सर हम कोई अपॉलॉजी लेटर नहीं देंगे। हमने हमारी रोड पे जिस रोड से हम आ रहे थे वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, और हम लोग उस चक्कर में लेट हो गए हैं। कोई भी इधर से उधर गाड़ी नहीं जा रही थी, हम लोग कैसे निकल जाते? तो सर ने समझा इस चीज़ को, और उन्होंने हमारी तरफ से एक लेटर इश्यू कर दिया डिपार्टमेंट में कि ये जो पीजीज हैं, ये फलाने एचओडी के साथ इनका कोई कन्वर्सेशन नहीं रहेगा, इनका कोई लेना देना नहीं है, लास्ट की लास्ट में देखेंगे जब एग्जाम्स होंगे। हमने वही चीज फॉलो कर ली, सारे डिपार्टमेंट्स में फ्लोट हो गया वो, और सारा कॉलेज हमसे अगेंस्ट हो गया कि इन्होंने ये कैसे कर दिया ऐसे। इवन मैनेजमेंट सारे, मतलब जितने वहां पे थे सब ने।
आहिस्ता-आहिस्ता मतलब हमारे जब 1-2 महीने, 2-3 महीने ही रह गए थे एग्ज़ाम्स के फाइनल, हमें पता था कि हमारी सप्ली लगेगी और बहुत बुरी तरह हमें ये लोग यहाँ पे करेंगे टॉर्चर। जो हमारे एचओडी थे प्रिवेलिंग, उन्होंने हमें बोला कि मैं ऐसे एक्सटर्नल्स लाऊँगा ना, आप लोग बैठे रह जाओगे, इवन एक भी क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाओगे। मतलब बहुत टॉर्चरस टाइम था वो। और जब हम लोग इन्होंने हमारे अगेंस्ट लेटर्स इश्यू करके यूनिवर्सिटी में डाल दिए, वीसीज़ को डाल दिए, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और हमें वहाँ से कॉल आती है यूनिवर्सिटी से कि फलाने-फलाने से आपकी शिकायतें आई हुई हैं जी, लेटर्स आप पेश हो जाइए। हम लोग गए वहाँ पे, बाय चांस ऐसा हुआ कि जो वीसी थे वो मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके गाइड थे पीएचडी टाइम के, तो ही न्यू हिम वेरी वेल। तो मैं जब अंदर जाती हूँ तो उन्होंने हस्बैंड को भी साथ देखा, ऑब्वियसली मैं अकेली नहीं गई, मैं हस्बैंड के साथ चली गई। तो उन्होंने देखा इज़ शी योर वाइफ? तो उन्होंने बोला हाँ जी सर। कहते फिर तो ये गलत हो ही नहीं सकती है। देखिए महाराज कहाँ-कहाँ आपका साथ देते हैं। और जितने वीसीज़ थे वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, सब ने वीसीज़ नहीं, सॉरी, अ, एग्ज़ैक्टली आई एम नॉट रिमेंबरिंग द वर्ड। जो वीसी सर थे उन्होंने तो पहचान लिया। उसके बाद वो सारे जो अ, मुझे नहीं याद आ रहा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारी चिट्ठियाँ गई हैं। तो उन लोगों ने भी जब वहाँ पे वो जो मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे बैठ के मुझे यही बोला कि ये सब धांधलागिरी चलती है आजकल कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स को ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है। मतलब जो गेम जहाँ पे हमारे अगेंस्ट हो रही थी, वो गेम कैसे ऑपोज़िट कर दी उन्होंने, ये और कोई भी नहीं कर सकता, ये महाराज ही करवा सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि हमारे जो वीसी सर थे, वीसी सर ने ही चिट्ठी वहाँ से निकलवा दी कि इन बच्चों के लिए, जो भी ये 2 स्टूडेंट्स हैं, दे आर टॉर्चर्ड आपके अपने कॉलेज में। हमारे से अगेंस्ट हो गया था हमारा अपना कॉलेज, और उनके अगेंस्ट चिट्ठी लिखवा दी कि यहाँ इनका एक्सटर्नल उनकी चॉइस का आएगा, जो हम यहाँ से इंटरनल भेजेंगे। मतलब हमारा इंटरनल तक गुरुजी ने चेंज करवाया, और ये ईज़ी नहीं था, बहुत मुश्किल काम था ये, लेकिन महाराज ने करवाया। ये शायद सत्संग मैंने आज तक शेयर नहीं किया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मैं मतलब पूरी ड्यूरेशन जब ये मेरा पीजी चल रही थी ना, मुझे कभी जॉन्डिस हो जाता था, कभी कुछ होता था, क्योंकि इतना टॉर्चरस आप फ़ील करते हैं ना, 24 घंटे का आपको जब एक पड़ताड़ना और ये सब मिलता है ना, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर पेशेंट्स, तब आपको बहुत बुरा लगता है, यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्यों ऐसा बिहेव करते हैं हमेशा? पेशेंट्स को ही हमारे अगेंस्ट कर दिया, हमारे पेशेंट्स, वो आने से मुकर गए कि नहीं हम नहीं आएँगे आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में। कैसे मैनिपुलेट हुआ कुछ नहीं पता, लेकिन लास्ट में सारे पेशेंट्स मेरे, सारे आए मेरे पास। मतलब कैसे गुरुजी क्या, उनकी वही जानते हैं वो क्या आपके साथ करते हैं। वासन अंकल, और सुनाऊँ? महाराज की इच्छा है तो आप सुना सकती हैं। एक मैं और सुनाऊँगी, मेरी डॉटर का बर्थडे था एक बार, और हम लोग ना हमेशा सोचते होते हैं कि गुरुजी के कोई जोड़े, कोई गुरुजी का पहना हुआ कुछ, कभी कुछ मिल ही जाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। पर ये बड़ी मटीरियलिस्टिक बात है, हम लोग गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी तो एक नज़र भी मेहर है, क्योंकि वो जहाँ नज़र भी डाल देते हैं ना, वो भी फ्रेग्रेंट हो जाती है। तो 2000 मेरे ख़्याल 19 की बात है, मेरी डॉटर का बर्थडे था। हम लोग सत्संग ही करवाते हैं गुरुजी का, जब भी बच्चों का जन्मदिन होता है। जन्मदिन के बाद हम लोग देखते हैं कि एक जगह पे ना गुरुजी के जो हमारी सेट्टी, जहाँ हमने महाराज का पूरी फ़ोटो बिग साइज़ का लगवाई हुई है ना, वो सेट्टी के साइज़ का कपड़ा, और उसमें 2 प्रसाद और 1 ग्लास वो पड़े हैं। हमने सबसे पूछा कि ये ढक्कन विद ढक्कन, सबसे पूछा कि ये किसका है? किसी ने ब्लेस करवाने के लिए लाया है या क्या है? तो सबने मना कर दिया। तो मतलब मैं वही बोलती हूँ कि कैसे ये छोटी-छोटी बातें, हम लोग तो बड़ी छोटी में ही फँसे रह जाते हैं, लेकिन महाराज कहाँ तक देख रहे हैं हमें पता ही नहीं है। उस चीज़ का आइडिया शायद हम लोगों को है ही नहीं। मैं कहती हूँ इस धरती पे एटलीस्ट इंसान को ये आइडिया नहीं है। तभी हम लोग मिसगाइड होते हैं बहुत जल्दी।
हम लोग विश्वास खो लेते हैं अपना कि नहीं शायद महाराज भी नहीं देख रहे, लेकिन महाराज इन चीजों से बहुत ऊपर है और हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हम ऐसी पावर, ऐसी डिवाइन पावर के अंडर उनकी शरण में है जो कि अपनी एक नजर से ही हमें ब्लेस करते हैं। ये चीजें तो बहुत दूर की बहुत छोटी चीज है हम जो मांग लेते हैं। नजर से फोटो देख लो कितना फ्रेग्रेंस, जैसे उनकी एक नजर जहां जाती है वो फोटो ही फ्रेग्रेंट हो जाती है, उसमें से ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है। कहाँ इंसान के बस का ये नहीं है कुछ भी, वो मतलब बियॉन्ड वर्ड्स है उनके लिए। हमारे थैंक्स की डिक्शनरी भी कम है। ठीक है, जय गुरु जी अंकल, मैं इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगी अब। जय गुरु जी महाराज। और आपका थैंक यू अंकल। आप ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे देखिए वही ना, वो जो गुरुजी का परिवार जो होता है ना, वो मिल पाता है हमें। हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ही शायद गुरुजी ने ऐसा किया, लेकिन अब देखो पता लगता है कि कितने जने हैं जिनके साथ गुरुजी ने टाइम बिताया है। और हम लोग गुरुजी ने ये देखो अंकल, आप एक माध्यम बन गए जिसके थ्रू पता लग रहा है कि वाकई में दुनिया गोल है। महाराज की कृपा बनी रहे। और टू यू प्रीति ठाकुर आंटी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। और जिस तरह से लिपिका आंटी ने अभी भी बोला, तो वही बात लिपिका आंटी कल मैंने सुरेश अंकल को बोली थी। इनफैक्ट जो कल सत्संग शेयरिंग हुई थी उसके बाद मैंने मैसेज में भी ये लिखा कि अंकल आप मतलब इतना अच्छा, इतना एफर्ट डाल रहे हो और आपके थ्रू हम कितने अच्छे अच्छे ब्लेस सत्संग रोज सुन पा रहे हैं। वरना कहाँ पहले पता लगता था, हम मतलब सत्संग में जाते थे, गुरुजी के पास जाते थे, तो वहां तो हिम्मत ही नहीं होती थी किसी से बात करने की। जस्ट वहां जाओ और बात करने का तो मौका भी कहाँ, मतलब गुरुजी आपके सामने बैठे तो आपको बातों की जरूरत भी क्या है। वहां जाके ब्लैंक हो जाना और गुरुजी को ही निहारते रहना। गुरुजी तो बिल्कुल टोटल जीरो कर देते दिमाग में, मतलब एंटर करते साथ ही एम्पायर स्टेट में हम जीरो हो जाते थे। तो यही बात मैं कल अंकल को बोल रही थी कि अंकल देखो कितने अच्छे आप माध्यम बने हो और हम लोग कितना एक दूसरे को जान पा रहे हैं। अदरवाइज मैं जब जाती थी वहाँ पे गुरुजी के पास छोटे मंदिर में, तो तब मैं 12th क्लास में ही थी और 2003 की बात है। उसके बाद 4-5 साल ही गुरुजी को देखने को मिला हमें, बट बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस रहे। जैसे आपकी मम्मा ने भी शेयर किया अभी कि गुरुजी किस तरह से, देखो वो भी आपका टेस्ट कुछ रहा होगा, पुराने कर्मास रहे होंगे जो गुरुजी ने आप लोगों को इतने टाइम तक अपने से दूर रखा। मगर देखो वो दूर रह के भी आप लोगों को कितनी हिम्मत दे रहे थे, कितना फाइनेंशियली आप लोग मतलब डाउन हो गए थे, मगर कैसे गुरु महाराज ने उन आप लोगों को स्टैंड किया वापस। वो भी गुरुजी का मतलब हमें लग रहा है, आपको लग रहा है कि गुरुजी ने पत्नी क्यों आपको दूर कर दिया अपने आप से, या क्या कर्मास थे, बट वो भी गुरुजी डिवाइन प्लानिंग के अंदर ही आता है कि कैसे आप दूर रहे और कैसे आप लोगों ने प्लानिंग की, कैसे मतलब वो सिचुएशन को हैंडल किया। उसके बाद कैसे आप गुरुजी के पास पंकज अंकल के थ्रू गए और देखो गुरुजी ने वापस आपको अपने पास बुलाया। मतलब वो जो भी आपके कर्मास रहे वो आपने काटे, बट वो गुरुजी के साथ ही काटे इतने सालों में भी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आंटी, सही जी, बता रहे हैं आप। क्योंकि मतलब देखो गुरुजी हमें कहते हैं तुम 10% काटते हो, देखो आपने वो 10% काटा फिर भी आपने कितना पेन लिया उसमें, बट वो जो बिल्कुल 90% था वो तो गुरुजी वहां रह के समझ रहे थे, वो मतलब उन्होंने ही काटा एक तरह से। फिर आपको जब मेरे आपके साथ काट लो। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने आपको वो डिवाइन टाइम दिया जिसमें आपने अपने पुराने कर्मास भी ठीक कर लिए गुरुजी के साथ रहते हुए। अगर गुरुजी साथ नहीं होते तो आप लोग टूट जाते, देखो उस टाइम पे क्या सिचुएशन आप लोगों की थी। और हम सबके साथ ही ऐसा कहीं कभी ना कभी टाइम आता है, और मेरे साथ भी लास्ट 5 इयर्स में ऐसा हुआ। आज तक तो मैं कभी बीमार नहीं हुई, ठीक मतलब कोल्ड फीवर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ, 2 बेटे हुए तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बट लास्ट 5 इयर्स में मुझे मेडिकली बहुत प्रॉब्लम हुई, मेंटली भी फिजिकली भी। और कहते हैं ना कभी कभी दुख भी अच्छा अच्छा कुछ दिखाने के लिए आता है। तो वो जो एक गैप मेरी शादी के बाद गुरुजी से मिलने में हो गया था 2009 के बाद, क्योंकि 2 बच्चे हुए, फिर कभी हम दुबई में थे, कभी हम चंडीगढ़ में थे, तो इतना मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती थी। तो एक गैप से आ गया था। हाँ, ऑल्दो गुरुजी के ड्रीम दर्शन वैसे आते थे, बट हाँ वो भी बहुत कम हो गए थे। बट जैसे ही मेरे को फिजिकली मेंटली जो भी प्रॉब्लम रही, गुरुजी ने इतने अच्छे से जोड़ा, रोज मुझे मैसेज पढ़ाने,
बिल्कुल पंजाबी में मैसेजेस, और जो मैंने पूरे दिन में सोचना, रोना धोना, जो भी गुरुजी के स्वरूप से बोलना, वही एग्जैक्टली उनका आंसर होता था। तो गुरुजी पल पल ये बताते थे कि तू रो रही है, तो अपना बैड टाइम काट रही है, बट वो मेरे साथ ही चल रहा है। तो 5 साल में मैं जितनी रोई हूँ ना, हर टाइम गुरुजी कहती, गुरुजी मैं बस थक गई, अब मेरे से और नहीं हो रहा है। समझ रही हूँ कि हाँ आप मेरे कोई कर्म कटवा रहे हो, बट अब मैं थक गई। बट गुरुजी ने वो चीज करवाई साथ में, और ऐसा टाइम लिया है कि फाइनली जो चीज यहाँ पे, मैं भी अभी पालमपुर में हूँ, हिमाचल में हूँ, यहाँ पे डॉक्टर्स हैंडल नहीं कर पा रहे थे। फाइनली एक संगत आंटी है दिल्ली की, वो मुझे अभी 5-6 महीने पहले डॉक्टर के पास लेके गई। वहाँ के अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर विकास जैन, उनके पास लेके गई, और मतलब तब से मेरे को इतनी इम्प्रूवमेंट है। तो गुरुजी हमारे साथ रह रहे के कितना कुछ कटवाते हैं। और जैसे लिपिका आंटी कह रही थी कि गुरुजी की ड्रीम दर्शन की बात, तो मेरे पास भी ड्रीम दर्शन की तो इतनी लंबी लिस्ट है ना, और मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ कि गुरुजी कैसे मतलब हम लोगों को खुश करते हैं। मतलब छोटी से छोटी बात भी हमारी सुन लेते हैं। मतलब एक बार मैं गुरुजी को कह रही थी कि जिस तरह से आप उनसे बात करते हो, वैसे ही मैंने कहा कि गुरुजी कितना टाइम हो गया, आपके ना स्वरूप के दर्शन कर रही हूँ, अभी लास्ट ईयर की बात है। मैंने कहा आपके ना स्वरूप ही दिख रहे हैं मुझे ड्रीम में, आप क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे हो? मैं कहा मुझे फिजिकली मुझसे बात करो ना, वरना मैं ही बात करती रहती हूँ आपसे, और मुझे सिर्फ आप स्वरूप में दिखते हो। तो आप यकीन नहीं करेंगे, ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने क्या दिखाया कि वो एक गद्दी लगी हुई है गुरुजी की, रेड कलर का चोला पहना है, बैठे हुए हैं, और मैं सामने बैठी हूँ, संगत दिख रही है, मतलब महसूस हो रही है कि बैठी है, बट दिख नहीं रही है। तो गुरुजी उठे अपनी गद्दी से, जैसे एक छोटा सा बच्चा चेयर के आसपास राउंड मारता है दौड़ के, गुरुजी जल्दी जल्दी दौड़े और बैठ गए, बोलते बस हो गया दर्शन, देख के उठ के चल के दिखा दिया। सो मतलब इतनी छोटी छोटी बात, एक बच्चे की तरह की बात। और सुबह मेरे हंस हंस के बुरे हाल, मेरे को हो गुरुजी मैंने आपको इस तरह से दौड़ा दिया ड्रीम में, सॉरी भी मांगी, और मजा भी बहुत आया कि गुरुजी को बच्चे की तरह दौड़ते हुए मैंने देखा। एंड इनफैक्ट एक बार मैं बहुत, मुझे मतलब 2 दिसंबर को लास्ट ईयर मेरी एनिवर्सरी थी, गुरुजी ने दिखाया कि हॉस्पिटल में हम, मैं भी और गुरुजी भी, बट वो दिख रहा मॉल है, बट है हम हॉस्पिटल में। और वो टाइम ऐसा आना था जहां मेरे दिसंबर और इस साल का, सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर का दिसंबर, और लास्ट ईयर का जनवरी फेब मार्च, मैं बहुत बीमार रही, बहुत डॉक्टर्स के पास गई। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया विजन में कि भी तू डॉक्टर के पास जाने वाली है, बट वो खुद एडमिट हो रखे थे मेरे ड्रीम में। और मैं गुरुजी को क्या कह रही हूँ, गुरुजी चलो बैठो मत। गुरुजी बैठने लगे, तो मैंने उनको खड़ा किया, वो व्हाइट कुर्ते पजामे थे, और मैंने उनको मतलब उनके शोल्डर पे हाथ रखा, उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, और मैं कह रही हूँ गुरुजी बिल्कुल नहीं बैठना, आपको डॉक्टर ने मना किया है, चलो वॉक करो, बिल्कुल आप वॉक करोगे, बिल्कुल नहीं बैठोगे, और मैं आपका ध्यान रखूंगी, चलो मेरे साथ। मतलब उनको गुस्सा कर रही हूँ, और दिखा कि अगले 4-5 महीने मैं ही डॉक्टर के वॉक, मगर गुरुजी ने पहले दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। सो आंटी आपका डिवाइन जो ये इतनी अच्छी जर्नी थी, जैसे आपने स्टार्ट किया था प्रेम आंटी, कि हम सत्संग गुरुजी कहते थे बार बार शेयर करें, क्योंकि मैंने, आपने कहा कि आपने कितनी बार शेयर किया, मैंने तो आपका सत्संग आज पहली बार ही सुना, जबकि मैं काफी सुनती रहती हूँ अंकल के ये प्लेटफॉर्म पे सत्संग। मैं उनके सामने मैं बात ही नहीं कर पाती थी, जब वो उनका सामने बैठती तो मेरे को एक बार, जब मैं उसी दिन की जिस दिन डॉक्टर पुनीत गए, तो उन्होंने मुझे बोला किड़े सेक्टर रहते हो? हम तो 2 में रहते थे, तो मैंने बोला सेक्टर 4। और पुनीत सर मेरे को बोलते, डॉक्टर पुनीत बोलते आंटी क्या बता रही हैं आप तो 2 में रहते हैं। मैं कहा हाँ गुरुजी 4 नहीं 2, क्योंकि मैं उनसे नजर नहीं मिला पाती थी, इतना डरती थी उनसे दिल्ली जाने के बाद। बिल्कुल आंटी, हम भी, मुझे याद है कि जब मैं 12th में थी, और गुरुजी जब सामने बैठे होते थे, और हम क्यू में लगे होते थे गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए, तो हाथ पैर कान सब गर्म हो जाते थे। ऐसा लगता था पता नहीं गुरुजी की कईयों को डांट भी देते थे ना, तो ऐसा लगता था पता नहीं आज हमने पूरे दिन में क्या किया, कहीं गुरुजी से डांट तो नहीं पड़ेगी। और मैंने कई बार ऐसा भी किया है कि जब वो अपने रूम से वॉक करके अपनी गद्दी की तरफ आ रहे होते थे, तो चोला उनका आपने देखा ही होगा कितना फ्लेयर करता हुआ, कितने अच्छे से गुरुजी आते थे। तो मैंने ना बैठे बैठे उनका कई बार ना चोला टच कर लिया, और चोला टच करते पीछे हट गई। मैं को हाँ गुरुजी आप पीछे मुड़ेंगे और बोलेंगे की कर रही है। ऐसा डर भी है वहाँ। सो गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं, कितने बड़े से बड़े कष्ट देखो आपके भी झेले, और कितनी संगत के मतलब। बहुत हमें, मतलब जैसी गाड़ी हमारी लाइन से उतरी थी, शायद ही चढ़ती किसी की। बिल्कुल सब बिल्कुल रिश्तेदार, सब लोग जो जान पहचान वाले थे, ऐसे हो गए थे दूर, जैसे हमें टीबी हो रखी है।
कि हाँ इनके पास नहीं एग्जैक्टली, जाना, कि जाएंगे तो शायद पैसे मांग लेंगे, जबकि मांग लेंगे। गुरुजी ने हमें किसी से नहीं मंगवाए, किसी रिश्तेदार से हमने पैसे नहीं मांगे, क्योंकि हमारा लॉस जो था हमारे टाइम में इतना बड़ा था, कोई हमारी हाँ मदद नहीं कर सकता था, स्वा भगवान के। जी जमीनें जी थी जी हमारे पास, लोग हमारी जमीनें, मैंने बोला ना, करोड़ों की जमीनें, लाखों लाखों देते थे, लाखों की जमीन का हजार कहते थे, क्योंकि उनको पता था इस इंसान को पैसे की जरूरत है। जी जी बिल्कुल तो आंटी, ये तो मतलब गुरुजी के बिना कोई कर नहीं सकता, क्योंकि नहीं देखो कर ना, सकता, नहीं कर गुरुजी खुद सकता। ही कहते थे कि हम्म, तुम्हारे तुम्हारे माड़े टाइम पे सिर्फ गुरु ही काम आएगा, बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल रिश्तेदार नहीं बिल्कुल। आएंगे, संगत नहीं जरूर नहीं काम नहीं। आएगी, नहीं तो गुरु काम आएगा, संगत काम आएगी, बट तुम्हारा परिवार काम नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो। सो नहीं वो टाइम उन्होंने, आपने देखा, और मगर देखो गुरुजी महाराज ने कैसे कैसे आपसे वो टाइम निकलवा के कैसे आपको फिर नहीं ब्लेस किया। उन्होंने अब अच्छी खाना देते, रोटी मतलब अच्छी देते। ये मान सकते कि बच्ची को बीमार किया, क्यों किया, इसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है कि हम तो दोनों अकेले थे, जब शादियां होगी बच्चों की, दोनों बेटियों की, हम तो अकेले थे। तो हाँ जी इसको बीमार किया, छोटी बेटी को, वो हमारे पास आई, डॉक्टर ने लिख दिया कि तू कभी भी हिमाचल में सेटल नहीं होएगी, क्योंकि इसको सार्कोडोसिस हुआ ठंड की वजह से। हाँ जी तो इसको बोल दिया कि तू बच्चे वहां सेटल नहीं होएगी। अभी आती जाती है, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो लोग आते जाते हैं, दामाद मेरा एसडीएम है, और वो भी कभी वीकेंड पे, कभी 2 हफ्ते में, कभी 3 हफ्ते में आते हैं। तो ये यहाँ रहती है हमारे पास, और इतना ध्यान शायद मेरा कोई बेटा होता तो वो ना रखता हमारा। सब गुरुजी की प्लानिंग है आंटी, हाँ, देखो उनकी आपका ध्यान प्लानिंग कैसे है। रखवा रहे हैं। हाँ, ये प्लानिंग थी उनकी, जी जी हमें जी हमें सुख देने के लिए, जी जी हमें आंटी, दुनिया दिखाने के लिए। मैं तो ये बोलती हूँ, उन्होंने दुनिया में जिंदा रखने के लिए, इससे बिल्कुल ज्यादा, आंटी। मतलब इतने अच्छे बच्चे दिए कि भी मैंने कभी भगवान को अकेले में भी शिकायत नहीं करी कि भगवान मुझे बेटा नहीं दिया। ऐसी सही बात बेटियां है। तो 100 भी मिले शायद कम हो। हाँ जी 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 ये आंटी सब बिल्कुल। उनकी वजह से, क्योंकि ये गुरु जी प्लानिंग उनकी थी। हम्म, जी आंटी, सब हाँ, गुरु जी कहते हैं ना, एक बार मुझसे जो जुड़ जाता है उसका पूरा ध्यान, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ठेका होती है। ठेका लेते हैं, वो ठेका जी हमारा। जी जी कहते हैं हम हाँ, उनका हाथ छोड़ भी देंगे ना तो वो हमारा हाथ हम्म, कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं सो नहीं छोड़ते। ये विश्वास तो हमें हमेशा रहता है। अब जैसे हम्म मैं फिर एक ड्रीम दर्शन, आज आज का ड्रीम दर्शन आपके साथ शेयर करती हूँ, आप सबके साथ। हम्म कि जैसे कल रात को मैं गुरुजी का एक वीडियो देख रही थी। वो हम्म, वीडियो आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिसमें गुरुजी बहुत बहुत हंस रहे हैं, हंसते रेड हैं, कलर के हाँ। चोले में वो बैठे हैं और जोक बहुत हंस रहे हैं। सुना रहा ना, कोई जोक सुनाते हैं उसमें। हाँ जी एग्जैक्टली। हाँ हाँ। तो मुझे मैं नहीं पता वो कब की बात है, कुछ नहीं पता, बट जब वो गुरुजी के, डुगरी की बात है वो। हाँ जी, फेस पे हाँ जो स्माइल है ना, वो इतनी खुली हाँ। स्माइल हम देखते हैं ना, तो रात को मुझे इतनी फीलिंग्स आई, मतलब इतने बच्चे साथ में बैठे हुए टीवी देख रहे थे, और उनका मम्मी की कुछ आवाज आई, देखा तो मैं इतनी लिटरली रो रही थी। मैं कहा हे गुरुजी, मतलब बहुत याद आ रही थी रात को। हम्म, आते थे, कोई भी आता था, जब हम वहां बैठे होते थे 36 सेक्टर में, कोई एक बार एक लेडी आई तो बाद में बोलते, ये जो लेडी सलवार दी गंदी है। मतलब हम लोग अपने आप सोचते भी है क्या कह रहे हैं गुरुजी, जी जी और फट कह देते थे फाइल खोल दूंगा तेरी, फाइल हाँ खोल दूंगा, बिल्कुल, हर एक फाइल बंदे को को भी। बोलते थे मैं तेरी फाइल खोल दूं फिर। तभी तभी वो डर लगता था ना, इसलिए जब हाँ वो उनसे, वीडियो हम देखते हैं ना, कि बिल्कुल वीडियो में गुरुजी बिल्कुल। किस तरह से हंस रहे, खुला खुले हंस रहे हैं बिल्कुल, तो रात को इतनी फीलिंग्स आई, और मैंने ना उनको वीडियो में ही बिल्कुल फोरहेड पे किस किया, और मैंने कहा गुरुजी, मतलब काश आप अभी भी, मतलब फिजिकली भी हमारे साथ हो, तो मेंटली तो आप मतलब ओमनी प्रेजेंट हो, हर एक सेकंड हमारे साथ हो, मगर कभी कभी ऐसा दिल करता कि काश आप फिजिकली साथ होते, तो एक एक जप्पी डाल देते। मैंने उनको किस किया और फिर सो गई। और ड्रीम में मुझे क्या दिखता है कि एक स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी का ये शो आता था ना, तो मैं देख रही हूँ वो बहुत पतली हो गई, और मैं कह रही हूँ आप तो बहुत आप तो वो एक्ट्रेस हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, और आप तो इतने पतले हो गए हो। तो मैंने कहा मेरे साथ आपकी एक सेल्फी ले लूं? बोला हाँ ले लो। तो मैंने जैसे ही सेल्फी ली ना, तो हमने जैसी पहली क्लिक की वो तो नॉर्मल क्लिक की, बट सेकंड क्लिक की तो उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस किया, और वो जैसे किस किया तो मेरे मन में आ गया कि जैसे गुरुजी ने मुझे किस किया। और मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैं इतना खुश हुई कि गुरुजी, मैंने आपको रात को सोने से पहले फोरहेड पे किस किया था, और आपने देखो ड्रीम में किस तरह से आके मुझे फोरहेड पे किस किया।
तो मतलब अ, गुरुजी के वेज हैं आपको खुश करने नहीं, के। आपकी तमन्ना पूरी करते, मैं वही बोलती ना, मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया उनको। तो सब लोग सपने सुनाते थे, मैंने गुरुजी को हक किया, मैंने ये करा। मैं एक दिन बोलती, अपने मन में बोलती, मेरी तो जरूरत नहीं है। मैंने कभी उनको ये भी नहीं कहा थ्रेट के गुरुजी ये कर दो, नहीं तो मैं ये करूंगी, मैंने आपको ये कर देना, मेरे को ये करना चाहिए, आपको ये मैंने कभी उनको सपने में भी नहीं कहा, मैंने कभी उनको ये नहीं कहा, मतलब जबरदस्ती कुछ नहीं कहा उनको। मैं कहना भी नहीं किया। हाँ, क्योंकि वो कर देते हैं। मैं अपने मन में सोचू, हम दोनों माँ बेटी बात कर रहे थे कि भाई, मैं क्या, मैंने तो हक करना तो बहुत दूर की, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। बेटी ने हाथ लगाया सोई बैंकट में प्रसाद लेने के लिए, पाँव को, हाथ को पकड़, उनके पाँव टांगे पकड़ के ना छोड़े ना, बोलती मम्मी ऐसे थी टांगे जैसे रुई होती है। तो वो लड्डू दे रहे थे प्रसाद का, यहाँ पंचकुला में। तो ये लड्डू देते देते एक टांगे दबाती रही, वो पकड़ लै हूं तो सिस्टर दी कुड़ी है, मतलब उनको, ये कहती मेरा मन नहीं करा था उनको छोड़ने को। मैं क्या, मैंने तो कभी टच नहीं किया। तो एक दिन सपने में आते हैं और वो बहुत जॉली मूड में बैठे हैं, जैसे खड़े हैं, और मैं उनको इंग्लिश में पूछती, मे आई हग यू गुरुजी, सबको करा मेरे को नहीं करा। उनको ये बोलते सपने की बात, और वो हंसते हैं, ना हाँ करते ना करते। उनको मैं पूछती रही, जब डालती हूँ उनके गले तक, तो बहुत खुश होती है कि मैंने भी गुरुजी को हक कर लिया है। जी, जी। मतलब दुनिया उन्होंने हमारी क्या बना दी है। ब- हम तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था मैंने तो, कि हम गुरुजी के प्रति, हमें गुरुजी मिलेंगे तो हमारी दुनिया ऐसे बदल जाएगी। जी आंटी, वो हम किसी ने इमेजिन नहीं किया था। नहीं 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 गुरु नहीं, जी की बढ़ियाई है, उनकी मतलब कृपा है कि हम लोगों को उनसे जोड़ा है, और नहीं। ये बहुत बड़ी दात है हमारे लिए, और बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है कि हम लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, शायद कलयुग खत्म होने वाला है जी, जो परमात्मा आए। जय जी, गुरु जी जी। महाराज। जय गुरु जी अंकल। बहुत ही प्यारे प्यारे आपने डिवाइन संगत शेयरिंग की है, प्रेम आंटी, हाँ, बस ऐसे, दीपिका क्योंकि आंटी। मैं तो देसी आदमी हूँ जी, मैं तो बिल्कुल देसी हूँ, मैं तो परमात्मा की ऐसी वो हूँ कि भी, मैंने बोला, मैं कुछ नहीं, किसी से बात भी नहीं करती थी। अपने मालिक ने मुझे क्या क्या करवा दिया। बस महाराज से ही बात करनी है। हाँ, उनसे ही करती हूँ मैं तो, मेरा सारा दिन, मेरी बैटरी जो होती है, मेरे बच्चे हंसते हैं सारा दिन, नानी वो सुनती है, सत्संग सुनती है, क्योंकि मेरे को म्यूजिक, शब्द के बिना म्यूजिक नहीं लगता, कोई बात के बिना गुरुजी की बात अच्छी, मतलब दूसरी बात अच्छी नहीं लगती। और तो और मैंने अपने भाई बहन से बात करने बंद कर दी, क्योंकि मेरे को बात अपने मालिक की ही अच्छी लगती। सबका सबका ये हाल है, सब खाली आप अकेले नहीं है। सबका यही हाल हो सबका गया। गुरु संगत का यही हाल है। और हम्म, गुरु संगत से बात करना अच्छा लगता है। बिल्कुल और बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट प्रीति आंटी, आपने समय निकाला गुरु महाराज जय के लिए। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आज इतनी प्यारी थैंक यू साथ सत्संग के वत्सन संगत, लिए। अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ संगत जी, शुक्राना सिर्फ मालिक का होता है, हम लोग कोई नहीं है। चलो, शुक्राना आप गुरु जी जरिया महाराज बने का जी, सिर्फ। जरिया बने हमारे मालिक की बड़ाई करवाने के लिए। हाँ जी। हाँ अब जी। हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।